औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाम मनाने की रवायत नई नहीं है। जिंदा लोगों की खिदमत करना, उनको याद करना, उनको सामने बिठाकर बात करना मस्बत रवायात में शामिल है। हालांकि अक्सर बेशतर होता यह है, शायद हम किसी के मरने का इंतज़ार करते हैं और मरने के बाद उसकी तारीफ़ों के पुल बांधना शुरू कर देते हैं। वो भी अपनी जगह हकीकत है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन मरने वाले को शायद इसका फ़ायदा ना पहुंचता हो। हम अपना नाम चमकाने के लिए, अपने नाम को ज़िंदा रखने के लिए इस तरह की तकरीबात करते हैं। मेरा मौक़िफ़ ये है कि जो आदमी मौजूद है उसकी इज़्ज़त अफ़ज़ाई की जाए, उसके मुकाम का तयन किया जाए, ताकि उसे एहसास हो कि मेरे जानने वाले हैं, मेरी कदर करने वाले मौजूद हैं। तो इस वक्त हमारे दरमियान बरसगीर पाक व हिंद की मुमताज़ शायरा मोहतरमा बिस्मिल साबरी मौजूद हैं। इनके बारे में चंद एक बातें करूँगा कि मोहतरमा बिस्मिल साबरी ने कमो बेश 20 अवार्ड हासिल किए। 1997 में बेहतरीन शायरा का अवार्ड बज़्म फ़रोग़ उर्दू और सकाफ़त की तरफ से अम्बाला इंडिया में हरियाणा के वज़ीर दाखिला KL पोसोवाल से वसूल किया। और उन्होंने ये भी ऐलान किया कि बिस्मिल साबरी को जो पुलिस स्टेशन की हाज़िरी ज़रूरी होती है उससे मुस्तस्ना करार दे दिया। ये भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा एजाज़ है, हम जितनी भी इसकी तारीफ़ करें कम है। 1998 में 2 साला जश्न गालिब जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने चंडीगढ़ में हुआ, वो एक आलीशान मुशायरा हुआ था। जो पाकिस्तान से वहद शरीक हुई वो बिस्मिल साबरी थी। अलावा जी पाकिस्तान से बेशुमार अवार्ड हासिल किए और शील्ड हासिल की, मसलन मजीद अमजद अवार्ड, मियाँ मोहम्मद बख्श अवार्ड, 7 साला जश्न फैज़ मुनक़दा सियालकोट में शील्ड हासिल की। पाकिस्तान की गोल्डन जुबली के हवाले से मुनक़दा साहिवाल में बेहतरीन शायरा का अवार्ड हासिल किया। इसके अलावा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी हासिल किए। तो आज हमारे दरमियान मौजूद हैं। मेरा जी चाहता है कि मैं उनको स्टेज पर बुलाऊं, अभी कोई ख़ास नशिस्त के लिए नहीं, इससे ताकि उनसे पूछा जा सके, उनसे सवाल किए जा सके कि आपने ये सफ़र कैसे शुरू किया, ताकि दूसरों को महसूस हो कि ये भी तरीका है और इसमें क्या क्या आगे बढ़ने के असूल व ज़वाबित हैं। तो मैं मोहतरमा बिस्मिल साबरी साहबा से इल्तिमास गुजार हूँ कि वो आएँ और लोगों को बताएं कि आपने ये सफ़र कैसे शुरू किया, किस तरह सादात पार की। मोहतरमा बिस्मिल साबरी आपकी तालियों की गूंज में तशरीफ़ लाती हैं। मोहतरमा बिस्मिल साबरी इधर आ जाए, बाद में बैठाएंगे आप सवाल करेंगे, लोग पूछेंगे आपके ये मर्तबे तक कैसे पहुंची। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाज़रीन महफ़िल अस्सलाम वालेकुम। यहाँ तक पहुँचने के लिए जिन मुश्किलात का मैंने सामना किया वो तो नहीं मैं बताऊंगी, लेकिन ये बात ज़रूर बताऊंगी कि मैंने शायरी अवार्ड या शील्डिंग या सताइश हासिल करने के लिए नहीं की थी। मैंने तो अपने दिल के जले फबोले बोड़े थे। 1960 में इमरोज़ अखबार में ये रोशनियों के रंग में मैंने ये बात लिखी। 1960 में इमरोज़ में एक इश्तहार छपा जो मोहतरमा सुरैया अलीग MA की तरफ से था। वो ख़ुद भी शायरा थी, मुंतज़मीन में से थी,
कि वाईएमसी हॉल में एक बहुत बड़ा मुशायरा हो रहा है, जिसके बाद बेहतरीन कलाम और तरन्नुम के 2 अवार्ड्स दिए जाएंगे, लेकिन ये मुकाबला हुआ। कोई 35 के करीब शायरात थी, तो वाईएमसी हॉल में पहुंच गई। मेरी भी एक मुझे याद अजबर है, क्योंकि पहली एंट्री मेरी लाहौर में, तो वो मैं लाहौर पहुंच गई और इसी तरह फ्रंट सीट पे जनाब फैज़ अहमद फैज़, एहसान दानिश, कतील शफाई, अजहर जावेद वो उनके साथ ही रहा करते थे। और स्टेज पे मुझे जो शायरात जिनके नाम याद हैं, उनमें से किश्वर नाहिद, शबनम शकील, परवीन सैयद फना, राबिया नेहा पिंडी से ये शायरात थीं। तो जब मुशायरा इख्तिताम को पहुंचा, हम मुंतज़र थे कि रिज़ल्ट क्या होगा। तो सूफ़ी तबस्सुम स्टेज पर तशरीफ़ लाए। माइक से एक आवाज़ उभरी, बेहतरीन कलाम बिस्मिल साबरी साहिवाल, बेहतरीन कलाम, बेहतरीन तरन्नुम बिस्मिल साबरी साहिवाल। ये मेरा 1960 का पहला छोटा सा अवार्ड था। मुझे ये भी नहीं इल्म था कि ये शायरी वज़न में भी है या ये सिर्फ तुकबंदी ही है। मैं तो अपने जले फोले फोड़ती थी, और वो 60 और 70 की दिहाई में कही गई गज़लें इस साल रिसाला अरयांग 2022 में मेरा गोशा छपा है। 60 और 70 की दिहाई में छपने वाली जो गज़लें हैं, उनमें से आज मैं आपको पेश करूंगी। वो लम्हा मेरी ज़िंदगी का शायरी में एंट्री समझिए या आगाज़ समझिए, आज तक मेरा कलम ना रुका, ना झुका, ना बिका। मैं कभी किसी प्रोपेगेंडा सोसाइटी की मेंबर नहीं रही, नंबर 1। नंबर 2, मैंने कभी किसी सियासी पार्टी को ज्वाइन नहीं किया। नंबर 3, मैं मैट्रिक पास थी जब मेरी शादी हुई। मैं उस वक्त सन 60 और 61 के मुशायरे में दिल्ली से, आकाशवाणी दिल्ली से पढ़ी जाने वाली गज़लें और वो मुशायरे मशहूर हो चुकी थी कि मेरी आनन फानन शादी कर दी गई लाहौर में। वहदत रोड पे 30 बी मुस्लिम टाउन मेरा घर है, जहाँ मैं कभी नहीं गई। और वो घर आज ये टेलीविज़न फैक्ट्री वालों का था, जिनका बड़ा रूज था। वो कचौके जो मिले वो तो इलायदा हैं, मैं तो उन्हीं को शायरी में बयान करती थी। उसके बाद ये हुआ कि ये सफ़र मेरा मुझे बिस्मिल्लाह बेगम साबरी से बिस्मिल साबरी बना गया। शुक्रिया। हाँ, सूफ़ी तबस्सुम साहब ने मुझे पहला शेर जो लिख कर दिया ऑटो में, ऑटोग्राफ मेरी में, वो था, तुम गुलिस्तानी आरज़ू तो बनो, फिर ख़ज़ां आए या बहार आए। अपने इख्तिसार के साथ बिस्मिल साबरी ने अपना सफ़र बयान किया। इनका एक शेर जो बहुत मशहूर है, उसका जिक्र ना किया जाए तो मेरे ख़्याल में किसी भी तकरीब का जो इनके हवाले से वो हक अदा नहीं होता। वो शेर है, वक्स बन के मेरी चश्मे तर में रहता है, अजीब शख्स है पानी के घर में रहता है। जब ये शेर मसूफ़ा ने स्टेज पे पढ़ा तो फैज़ अहमद फैज़ ने कहा, ये शेर मुझे कहना चाहिए था। इससे बड़ा क्या क्रेडिट हो सकता है? हाँ हाँ 1977 में अल्लामा इकबाल की 7 साला से मनाया गया था। उस वहाँ जो प्रोफेसर जगन्नाथ आज़ाद सरदार फरमा रहे थे, तो फैज़ अहमद फैज़ भी मौजूद थे। तो उन्होंने ये शेर पढ़ा, वक्स बन के मेरी चश्मे तर में रहता है, अजीब शख्स है पानी के घर में रहता है। इनका ये शेर जिंदा जावेद है और रहेगा जब तक उर्दू अदब मौजूद है।
मैं स्टेज की रौनक दुबाला करने के लिए मोहतरमा बिस्मिल साहब तो पहले मौजूद हैं। मैं थोड़ा सा आगे कर, थोड़ा आगे, 2 कुर्सी आगे हो जाए। हमारे दरमियान एक और हस्ती जो लफ्ज़ों के साथ खेलना जानती है, वो उनकी किताब एक ही छपी है और वो भी बोलने के फ़न पे है कि बोलना कैसे चाहिए, कितनी बुलंद आहंग होना चाहिए, कितना नरम होना चाहिए, यानी गुफ्तगू के आदाब या बोलने के आदाब, तकरीर के आदाब सब उसमें शामिल हैं। उनके किताब बोलो छपी हुई है और उनके 7-8 करीबन 10 किताबें कालमों की आने वाली हैं। वो लफ्ज़ की रूह निकाल लेते हैं बोलते हुए। मेरी मुराद है जनाब मंशा काजी साहब आज के हमारे फंक्शन की सदारत फरमाएंगे। मंशा काजी साहब। हमारा एक बड़ा प्यारा दोस्त जिसकी मुतअद्दिद किताबें छप चुकी हैं, वो अक्सर निज़ामत करता रहता है, हर जगह निज़ामत करने में बड़ा माहिर है। तो मेरा जी चाहा यार इसको आज निज़ामत ना करने दी जाए, इसका कोई और रुख दिखाया जाए। मेरी मुराद है आज़म तौकीर आज के फंक्शन में मेहमान एजाज़ के तौर पर शामिल होंगे। जनाब आज़म तौकीर, ये आदमी जो अभी आ रहा है, ये आदमी वो आदमी है जिसने हाफसाबाद के लोगों को या जहाँ जहाँ उसके दोस्त मौजूद हैं उनको देहातों से निकाल कर मरकज़ में मुतारफ़ कराया है। ये बहुत बड़ा मुश्किल काम है, ये हौसले वालों का काम है, आम आदमी नहीं कर सकता। मैं इसकी अज़मत को हमेशा सलाम करता हूँ और कहता हूँ आज़म तौकीर तुम बड़े आदमी हो, तुम साहिब तौकीर हो। इनको ये आपकी मेहरबानी। एक और मेरा नौजवान, मेरी तरह नौजवान मुमताज़ राशिद लाहौरी, उससे भी इल्तमास करता हूँ स्टेज पर आ जाए। आज मेरा जी चाहता है फंक्शन से पहले मैं थोड़ा सा बातों में वक्त गुजारूँ। थोड़े से इनाम आते हैं। सबसे बड़ा इनाम किताब होता है शायरों के लिए बिलखुसूस। मेरा सवाल ये है पहला कि बिस्मिल साबरी का असल नाम क्या है? बोलो। आपका इनाम, आप मेरा इनाम ले जाए। आ जाए। एक किताब है जी, बहुत लोगों ने पढ़ी होगी, कमाले कुन। वो किस शायर की लिखी हुई है? कमाले कुन किसकी लिखी हुई किताब? आपका इनाम बिल्कुल ठीक है, आपका जवाब ठीक है। एक किताब है, फिर वाक़या याद आ गया। अब्दुल अजीज़ खालिद का एक वाक़या कराची में हुआ वाक़या कि वहाँ स्टेज ने सेक्रेटरी ने फ़ोन किया कि कोई शेर अब्दुल अजीज़ खालिद का सुनाए। वो बड़ा मुश्किल था, किसी ने सुनाया तो एक जवान खड़ा होगा, मैं सुनाता हूँ। उसने अब्दुल अजीज़ खालिद का शेर सुना दिया। पता क्या, ये खुद ही अब्दुल अजीज़ खालिद है। तो ये बात होती है, तब सुना नहीं बड़े में कमाई। एक और वाक़या याद आ गया। सेक्रेटरी ने फ़ोन आठ कौन सा नहीं, ये सेंटर मौजूद थे, बात से बाहर निकल आई तो फ़ोन आया, गालिब की बरसी आई है और गालिब की ज़मीनों में मुशायरे करवाए जाएँ। उन्होंने कहा जी लेटर आ गया मान सेंटरों में। तो एक सेंटर का जो डायरेक्टर था वो मेरी तरह बहुत लायक था। उसने कहा यार मुशायरे कहाँ करवाएं, समझ नहीं आ रही। मुशायरे कौन सी ज़मीन में करवाएं?
उसने वापस लेटर लिखा, जी हम शहर से कुरा देंगे, बराए करम आप गालिब की ज़मीनों की निशानदही करें। तो ये ऐसी सूरत पैदा होती रहती है। बातें और भी बहुत सी हो सकती हैं। एक मैं पूछा, एक और जी, एक किताब है कोरी चज्जर, उसका मुसन्निफ कौन है? कोरी चज्जर। हाँ, अब क्या ले रहे, आपका जवाब ले लो जी। आप उधर उधर करना, फोटो भी खींची जाए ना, रिकॉर्ड पकड़े, ये पकड़े भी ना। इससे बाहर सवाल नहीं करूँगा। एक सवाल में जहन में आया, वो कोई करेगा तो उसको 2 किताबें दी जाएंगी, लेकिन 2। सवाल ये है कि 3 हरूफ पर मुश्तमिल 3 लफ्ज़ ऐसे बताए जाएं, 3 हरूफ पर मुश्तमिल, बिस्मिल साबरी जी, 3 हरूफ पर मुश्तमिल 3 अल्फाज ऐसे बताए जाएं जिनके तीनों हरफों पे ऊपर एक एक नुक्ता हो। यस, बोलो। तीनों कहाँ आते हैं? ये तो 1 2 आते हैं, 3 कह रहा हूँ। तीनों हरूफ पे एक एक ऊपर नुक्ता हो जी। मैं मेरी सुने, मैं बार बार कहता हूँ, 3 हरूफ पर मुश्तमिल 3 ऐसे लफ्ज़ बताए जाएं जिनका तीनों हरूफ पे एक एक नुक्ता हो। नहीं, बे नीचे है, गजन लफ्ज़ 4 है, हरफ 4 है ना, मैं 3 कह रहा हूँ। नहीं, 3 हरफ बताओ ना, 1 बता रही है ना, 3 लफ्ज़ बताने। नन्नन, ये तो मैं चन्नन अभी कितने बना दूंगा, सुनन कन्नन, ये नहीं लफ्ज़ थे। हाँ चुना, मैं 3 लफ्ज़ बताने हैं, 3, 1 नहीं बताना। 3 लफ्ज़ बताने हैं, 1 नहीं बताना है। ये नहीं रखे ये तो भाई ये नहीं नहीं है। अच्छा, एक और सवाल लिखे फिर। नग्ज, नग्ज, नफक, जगन है, नफक एक एक चुने पे आएगा, नफक आएगा, जगन, फिर खजफ, ठीकरी। मैं 4 बता दिए। एक और लफ्ज़ गौर करें, वो ये, ऐसा लफ्ज़ जो 8 हरूफ पर मुश्तमिल हो, ऐसा लफ्ज़ जो 8 हरूफ पर मुश्तमिल हो और उसके पहले 5 अलग किए जाएं तो शहर का नाम बनता है, और आखिर 3 अलग किए जाएं तो सब्जी का नाम बनता है। आलू बहारा, आलू बहारा। पर चलो, मैं कहा कुछ दोस्त और मिक्स हो जाएंगे। बिस्मिल साबरी साहब ने ये ऐलान किया कि उनका अर्जंग में गोशा छपा है, और ये भूल गई कि सबसे तवील और सबसे मजबूत गोशा किरतास ने शाया किया था, जो कम बेश 250 सफ़ात पर मुश्तमिल है, और उसमें 36 तस्वीरें इनकी छपी हुई है। अगर उसको किताबी शक्ल दें तो कम 500 सवा बनता है। नहीं, चलो कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है। ठीक है, कोई बात नहीं। तो मैं पहले चंद अशआर सुनाऊंगा ताकि मुशायरा शुरू हो सके। दरमियान में गुफ्तगू करेंगे, सवाल भी करेंगे। जिसके ज़हन में जो सवाल हो या वो अदब वाले पूछना चाहे, मुझसे ही पूछ सकता है। मुझे आता है जवाब देने की। मैं अक्सर देता रहता हूँ, 2 घंटे बोलता हूँ।
तो ये मसला नहीं है। लेकिन क्योंकि आज यहाँ बिस्मिल साबरी साहबा है, ये मरकज़ निगाह है, तो ये इनसे अगर पूछना चाहें तो ज़रूर पूछें, ताकि आपके दिल में जो गिरा पड़ी हुई है वो गिरा खुल सके। शेष लोग सुनाते रहते हैं, हम भी सुनते रहते हैं। एक शेर सुनाता हूँ, मेरे किताब याद आ गया। वो ज़माने में कमी अहले बसीरत की नहीं, वो ज़माने में कमी अहले बसीरत की नहीं, राज इतना भी मगर कोई कहाँ जानता है। गो ज़माने में कमी अहले बसीरत की नहीं, गो ज़माने में कमी अहले बसीरत की नहीं, राज इतना भी मगर कोई कहाँ जानता है। इसलिए चांद को महबूब का मनसब बख्शा, ये मोहम्मद के इशारे की ज़ुबान जानता है। इसलिए चांद को महबूब का मनसब बख्शा, ये मोहम्मद के इशारे की ज़ुबान जानता है। एक और किताब, फैज़ निस्बत का असर खुलकर दिखाना चाहिए, फैज़ निस्बत का असर खुलकर दिखाना चाहिए, ज़िंदगी का आखिरी मंजर सुहाना चाहिए। फैज़ निस्बत का असर, फैज़ निस्बत जोर देना, फैज़ निस्बत का असर खुलकर दिखाना चाहिए, ज़िंदगी का आखिरी मंजर सुहाना चाहिए। वो परिंदे जो तवाफ़े गुंबदे खज़रा करें, फैज़ निस्बत का असर खुलकर दिखाना चाहिए, ज़िंदगी का आखिरी मंजर सुहाना चाहिए। वो परिंदे जो तवाफ़े गुंबदे खज़रा करें, उन परिंदों का जनाजा भी पढ़ाना चाहिए। रमज़ कुदरत अटल है अपनी जगह, रमज़ कुदरत अटल है अपनी जगह, इस पर रुत का असर नहीं होता। रमज़ कुदरत अटल है अपनी जगह, इस पर रुत का असर नहीं होता। अक्स पानी में डूबता है ज़रूर, अक्स पानी से तर नहीं होता, अक्स पानी से तर नहीं होता। चंद शेर गज़ल के, मेरे बिगड़े हुए सब काम बनाने वाले, मेरे बिगड़े हुए सब काम आप रूठे हैं मुझे रो के मनाने वाले, आप रूठे हैं मुझे रो के मनाने वाले। तुमको मालूम हो कैसे कि नज़ाकत क्या है, तुमको मालूम हो कैसे कि नज़ाकत क्या है। नोके शमशीर पे तितली को बिठाने वाले, नोके शमशीर पे तितली को बिठाने वाले, कतरे कतरे पे फरिश्तों को झपटते देखा, कतरे कतरे पे फरिश्तों को झपटते देखा। अश्क कैसे भी बहाते हैं बहाने वाले, कतरे कतरे पे फरिश्तों को झपटते देखा, अश्क कैसे भी बहाते हैं बहाने वाले। तुम अनाड़ी हो भी, तुम अनाड़ी हो भी, तुमसे शिकायत कैसी, तुम अनाड़ी हो भी, तुमसे शिकायत जैस कैसी। चूक जाते हैं यहाँ ठीक निशाने वाले, तुम अनाड़ी हो भी, तुमसे शिकायत कैसी। चूक जाते हैं यहाँ ठीक निशाने वाले। मैं तो आया हूँ यहाँ अपना ज़माना लेकर, मैं तो आया हूँ यहाँ अपना ज़माना लेकर, भूल सकते ही नहीं मुझको ज़माने वाले। मैं तो आया हूँ यहाँ अपना ज़माना लेकर, भूल सकते ही नहीं मुझको ज़माने वाले। तुमने साहवन भी पलट कर न खबर ली मेरी, तुमने साहवन भी पलट कर न खबर ली मेरी, संगे मरमर से मेरी कब्र बनाने वाले। तुमने साहवन भी पलट कर न खबर ली मेरी, संगे मरमर से मेरी कब्र बनाने वाले। आखिर वाइंड अप करता हूँ। इसको जाना है किसी रोज़ चली जाएगी, इसको जाना है किसी रोज़, अपना ईमान बचा जान बचाने वाले। इसको जाना है किसी रोज़ चली जाएगी, अपना ईमान बचा
जान सिर्फ मंजर पस मंजर में बदल जाता है, सिर्फ मंजर पस मंजर में बदल जाता है, जान से जाते नहीं जान से जाने वाले। शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। अच्छा जी, अब मैं पिंडी भट्टियां से तशरीफ़ लाए हुए शायर जो डॉक्टरेट की तरफ भाग रहे हैं, एमफिल कर चुके हैं, बड़े मुखलिसाना तौर पर आगे बढ़ रहे हैं, मोहब्बत करने वाले इंसान हैं और लफ्ज़ों को कुरेदना खंगालना इनका पेशा है और लिखने की स्पीड इतनी ज़्यादा है कि मैं हकीकत बयान नहीं कर सकता। मेरी मुराद है अहमद अब्बास तूर, पिंडी भट्टियां से। दो शेर जी। पहले पाई है रमज लहजे की, पहले पाई है रमज लहजे की, फिर अज़ियत के बारे जाना है। पहले पाई है रमज लहजे की, फिर अज़ियत के बारे जाना है। शाहज़ादी का कुछ नहीं जाना, शाहज़ादी का कुछ नहीं जाना, ख्वाबज़ादे ने मारे जाना है। पहले पाई है रमज़ लहजे की, फिर अज़ियत के बारे जाना है। शाहज़ादी का कुछ नहीं जाना, ख्वाबज़ादे ने मारे जाना है। ये ताज़ा गज़ल की चंद अशार। ज़ब्त शरियान तक चला आया, ज़ब्त शरियान तक चला आया, यानी गम जान तक चला आया। ज़ब्त शरियान तक चला आया, यानी गम जान तक चला आया। जब दलीलें अंजाम को पहुँची, जब दलीलें अंजाम को पहुँची, वो तो कुरान तक चला आया। जब दलीलें अंजाम को पहुँची, वो तो कुरान तक चला आया। शाहज़ादी ने फूल भी फेंके, शाहज़ादी ने फूल भी फेंके, शाहज़ादी ने फूल भी फेंके, हाथ बस नान तक चला आया। शाहज़ादी ने फूल भी फेंके, हाथ बस नान तक चला आया। हुस्न आवारगी पे माइल है, हुस्न आवारगी पे माइल है, इश्क दुकान तक चला आया। हुस्न आवारगी पे माइल है, इश्क दुकान तक चला आया। लोग रास्ते में थक गए फिर भी, लोग रास्ते में थक गए फिर भी, शोर हर कान तक चला आया। लोग रास्ते में थक गए फिर भी, शोर हर कान तक चला आया। वो ही मेरा ना हो सका वरना, वो ही मेरा ना हो सका वरना, पानी ऊंचान तक चला आया। वो ही मेरा ना हो सका वरना, पानी ऊंचान तक चला आया। फिर बुलाती है आतिशे नमरूद, शौक हिज़ियान तक चला आया। फिर बुलाती है आतिशे नमरूद, शौक हिज़ियान तक चला आया। वक्त रुखसत जो आँख भर देखा, वक्त रुखसत जो आँख भर देखा, कतरा इम्कान तक चला आया। वक्त रुखसत जो आँख भर देखा, कतरा इम्कान तक चला आया। मुझको हरफों की कैद में रखा, खुद कलमदान तक चला आया। मुझको हरफों की कैद में रखा, खुद कलमदान तक चला आया। झोंपड़ी में हुई कोई साजिश, तख्त नुकसान तक चला आया। झोंपड़ी में हुई कोई साजिश, तख्त नुकसान तक चला आया। बूझना था हमारी बस्ती का, आज इंसान तक चला आया।
पहले पाई है रम्ज़ लहजे की, पहले पाई है रम्ज़ लहजे की, फिर अज़ियत के बारे जाना है, शाहज़ादी का कुछ नहीं जाना, ख्वाबज़ादे ने मारे जाना है। माशाअल्लाह, आज मैं शायरों के दरमियान सिर्फ बिस्मिल साबरी का एक दो शेर सुनाया करूँगा। बुझे बुझे से रहे हम किसी को पाके भी, बुझे बुझे से रहे हम किसी को पाके भी, न पाई रोशनी हमने दिए जला के भी। जवाब कोई फलक से भी अब नहीं आता, जवाब कोई फलक से भी अब नहीं आता, किसी ने रोक लिए रास्ते दुआ के भी। मेरा सकूत भी था चीख की तरह बिस्मिल, मेरा सकूत भी था चीख की तरह बिस्मिल, लहू लहू हुए जाते हैं लब सदा के भी। ये थे बिस्मिल साबरी साहब। आप आए, अमीन जान साहब गुजरात तशरीफ लाए हैं, बहुत अच्छे शायर हैं। आप सुनेंगे तो यकीनन मेरी इस बात पे तस्दीक करेंगे। जनाब अमीन जान। अस्सलाम वालेकुम। गज़ल से पहले दो अशार। करवाए मुझको जो मेरा दीदार आईना, करवाए मुझको जो मेरा दीदार आईना, हाँ इस तरह का एक है दरकार आईना। और मैं देखूं अपने आप को और तू दिखाई दे, मैं देखूं अपने आप को और तू दिखाई दे, ऐसा न कर सके तो है बेकार आईना। और मैं देखूं अपने आप को और तू दिखाई दे, ऐसा न कर सके तो है बेकार आईना। क्या तू समझ रहा है कि बेआईना हूँ मैं, क्या तू समझ रहा है कि बेआईना हूँ मैं, मेरा रफ़ीक है मेरा गमखार आईना। और दुनिया, जी शुक्रिया, और दुनिया दिखा रही है जो वो देखते नहीं, दुनिया दिखा रही है जो वो देखते नहीं, ऐ काश आप देखते सरकार आईना। और एक गज़ल के चंद अशार कि मुसर्रतों को भुलाते हैं गम तराशते हैं, मुसर्रतों को भुलाते हैं गम तराशते हैं, अजीब लोग हैं खुद से अलम तराशते हैं। और वो लामकां से मकाम हरम तराशते हैं, वो लामकां से मकाम हरम तराशते हैं, ये अपना हस्त लुटाकर अदम तराशते हैं। और शेर के निदा जो आई यकीन वहम से तराशे है कौन, निदा जो आई यकीन वहम से तराशे है कौन, तो हाथ उठा के कहेंगे कि हम तराशते हैं। और शेर के वो कैमरे से तेरी कर रहे हैं अक्कासी, वो कैमरे से तेरी कर रहे हैं अक्कासी, हम अपने दिल में तेरे ज़ेरो बम तराशते हैं। और मुसाफिराने रहे इश्क का जो काम नहीं, मुसाफिराने रहे इश्क का जो काम नहीं, तो राह यार को किसके कदम तराशते हैं। और शेर के न कोई फ़र्क हो तमसाल और नमूने में, न कोई फ़र्क हो तमसाल और नमूने में, हम एक इंच ज़्यादा न कम तराशते हैं। न कोई फ़र्क हो तमसाल और नमूने में, हम एक इंच ज़्यादा न कम तराशते हैं। और आज़िम भाई सुनिएगा कि जिन्हें पता हो ज़माने से जंग होनी है, जिन्हें पता हो ज़माने से जंग होनी है, वो घर से चलने से पहले अलम तराशते हैं। जिन्हें पता हो ज़माने से जंग होनी है, वो घर से चलने से पहले अलम तराशते हैं। और ये किन दिनों में हमें प्यार व्यार ने घेरा, ये किन दिनों में हमें प्यार व्यार ने घेरा, वो तख्ती पोंछती है हम कलम तराशते हैं। और शेर सुनिएगा कि हम ऐसे वैसों को, जी शुक्रिया, हम ऐसे वैसों को शायद वहाँ न मिल पाए,
हम ऐसे वैसों को शायद वहाँ न मिल पाए, इसी ज़मीन पे कोई इरम तराशते हैं, और वो हाथ मेरे लिए चूमने के काबिल हैं, वो हाथ मेरे लिए चूमने के काबिल हैं, तुम्हारी जुल्फ़ के जो पेचो खम तराशते हैं। और शेर के अमीन, अमीन हाथ में जिनके है आज़री की शही, अमीन हाथ में जिनके है आज़री की शही, वही फ़रेब व रिया के सनम तराशते हैं। बहुत शुक्रिया। ये थे मोहतरम अमीन जान जो अपना खूबसूरत कलाम आपकी समातों की नज़र कर रहे थे। अंदाज ही अजीब हमारे सफ़र के हैं, अंदाज ही अजीब हमारे सफ़र के हैं, जाते हैं किस तरफ को इरादे किधर के हैं। कोई हमारी बात का क्यों कर यकीन करे, सीनों में तीरगी है प्यामी सहर के हैं। पहरा लगा दिया है क्यों मेरे जहन पर, मुहताज क्या ख्याल मेरे बालों पर के हैं। साहिब सदर उस्ताद मोहतरम और मैम आपको बहुत बहुत मैं आज मुबारकबाद पेश करती हूँ। और चूँकि ये एक बड़ा खुशाइन जिसको कहते फंक्शन होता है कि आप जब भी हमारे दरमियान कोई ऐसा शायर या ऐसा अदीब हो कि जिसका कोई एक शेर जो है उसकी ज़ात का हवाला हो। और मेरा आपसे एक छोटा सा सवाल भी है, वो ये है कि आपने फरमाया कि आप 1960 और 70 के दहाई के दौरान जो है वो पढ़ा करती थी पाकिस्तान इंडिया में, तो क्या वो जंगी हालात की मुझे बाद में बता दीजिएगा इसका जवाब। तो कैसा रहा? मैं आपके एक शेर आपकी समातों की नज़रों पर गज़ल के चंद अशार। मंजिल के इर्द गिर्द मुकामात हैं गलत, मंजिल के इर्द गिर्द मुकामात हैं गलत, सब ठीक हैं सवाल जवाबात हैं गलत। शुक्रिया। और अब एक गज़ल जो है वो कुछ हस्बे आलसी हो गई है और फ्रेश भी है कि ये दानिश खाक दानिश है, ये दानिश खाक दानिश है, करे कोई भरे कोई, ये दानिश खाक दानिश है, करे कोई भरे कोई, नवाजिश एक साजिश है, करे कोई भरे कोई। शुक्रिया। जबीनों पे रकम गो नाराए इंसाफ है लेकिन, जबीनों पे रकम गो नाराए इंसाफ है लेकिन, पसे पर्दा ये ख्वाहिश है, करे कोई भरे कोई। अगर आप लोग ज़रा ये करे कोई भरे कोई मेरे साथ कहेंगे तो और भी अच्छा लगेगा, क्योंकि काइंडली प्लीज़। लुग़त की असर नौ लाजमी तदवीन की जाए, लुग़त की असर नौ लाजमी तदवीन की जाए, कि अब मफ़हूम लग़ज़िश है, करे कोई भरे कोई। तुसी मेरा साथ नहीं दे रहे। किसी की शामत आई है, दुहाई है दुहाई है, किसी की शामत आई है, दुहाई है दुहाई है, किसी की वजह नाजिश है, करे कोई भरे कोई। और शेर देखिएगा कि ये नज़ाकत से भरे गुल हैं कसाफत के दरियाओं में, नज़ाकत से भरे गुल हैं कसाफत के दरियाओं में, मगर खारों की बारिश है, करे कोई भरे कोई। सदाकत का भरम हम है, सदाकत का भरम हम है, दयानत का अलम हम है, सदाकत का भरम हम है, दयानत का अलम हम है, ये दुनिया की नुमाइश है, करे कोई भरे कोई। और खुदा शाहिद मोहब्बत करने वालों को नहीं ज़ेबा, खुदा शाहिद मोहब्बत करने वालों को नहीं ज़ेबा, अदू की असरा ख्वाहिश है, करे कोई भरे कोई। ये दानिश खाक दानिश है, करे कोई भरे कोई, और नवाजिश एक साजिश है, करे कोई भरे कोई। शुक्रिया।
नवाजिश एक साजिश है, करे कोई बरे कोई। दुख का इजहार भी हम प्यार से करने वाले, दुख का इजहार भी हम प्यार से करने वाले, और तुम प्यार भी तलवार से करने वाले, और तुम प्यार भी तलवार से करने वाले। अपने अंदाज़े यादत पे ज़रा गौर तो कर, अपने अंदाज़े यादत पे ज़रा गौर तो कर, तज़किरा मौत का बीमार से करने वाले। अपने अंदाज़े यादत पे ज़रा गौर तो कर, तज़किरा मौत का बीमार से करने वाले। तोड़कर जिस्म की दीवार निकल सकती हूँ, तोड़कर जिस्म की दीवार निकल सकती हूँ, मेरी हद बंदियाँ पुरकार से करने वाले, मेरी हद बंदियाँ पुरकार से करने वाले। रात तक ज़हन पे एक बोझ लिए फिरते हैं, रात तक ज़हन पे एक बोझ लिए फिरते हैं, इब्तिदा सुबह की अखबार से करने वाले। ये थी मोहतरमा बिस्मिल साबरी के अशार। तो अब मैं ताहिर हाशमी से, जिनका ताल्लुक़ लाहौर से भी है और हाफिज़ाबाद से भी, आए और अपना कलाम पेश करें। बला की तीरगी में जी रहे हैं, बला की तीरगी में जी रहे हैं, बज़ाहिर रोशनी में जी रहे हैं। बला की तीरगी में जी रहे हैं, बज़ाहिर रोशनी में जी रहे हैं। जहाँ पर बाप है भाई न बेटा, जहाँ पर बाप है भाई न बेटा, हम ऐसी बेहिसी में जी रहे हैं। जहाँ पर बाप है भाई न बेटा, हम ऐसी बेहिसी में जी रहे हैं। अंधेरी रात में जलते थे जब, जबी कुछ थे। अंधेरी रात में जलते थे जब, जबी कुछ थे। हुए हैं राख तो कैसे कहें कभी कुछ थे। अंधेरी रात में जलते थे जब, जबी कुछ थे। हुए हैं राख तो कैसे कहें कभी कुछ थे। और मलाल ये है कि अब हम वहाँ भी कुछ भी नहीं। मलाल ये है कि अब हम वहाँ भी कुछ भी नहीं। कभी जहाँ पे सभी के लिए सभी कुछ थे। बहुत शुक्रिया जी। मलाल ये है कि अब हम वहाँ भी कुछ भी नहीं। कभी जहाँ पे सभी के लिए सभी कुछ थे। और एक गज़ल से कुछ अशार। जाने कब किसका तीर चल जाए, जाने कब किसका तीर चल जाए, जिंदगी से कहो संभल जाए। जाने कब किसका तीर चल जाए, जिंदगी से कहो संभल जाए। और हुस्न फितरत को रोज़ वक्ते शाम, हुस्न फितरत को रोज़ वक्ते शाम, पेट का अज़दहा निगल जाए। बहुत शुक्रिया। हुस्न फितरत को रोज़ वक्ते शाम, पेट का अज़दहा निगल जाए। और ज़िंदगी ख्वाब है दीवाने का, ज़िंदगी ख्वाब है दीवाने का, जिसको छूने से हाथ जल जाए। और शेर देखिएगा कि क्या ख़बर मसलहत पसंदी में, क्या ख़बर मसलहत पसंदी में, कौन कब रास्ता बदल जाए। क्या ख़बर मसलहत पसंदी में, कौन कब रास्ता बदल जाए। और दो तीन आखिरी अशार के। बुलबुलों की लय सुनेंगे हम तो मारे जाएंगे, बुलबुलों की लय सुनेंगे हम तो मारे जाएंगे। तितलियों के पर गिनेंगे हम तो मारे जाएंगे। और गुप अंधेरों में भटकने के लिए हैं दर बदर,
गुप्त अंधेरों में भटकने के लिए हैं दर बदर, रोशनी का नाम लेंगे हम तो मारे जाएंगे। और क्या कहा गद्दार कहकर झूठ के बाज़ार में, क्या कहा गद्दार कहकर झूठ के बाज़ार में, जब खुदा लगती कहेंगे हम तो मारे जाएंगे। और जानता था कौन ताहिर यूं भंवर के इस तरफ, जानता था कौन ताहिर यूं भंवर के इस तरफ, जब किनारे से लगेंगे हम तो मारे जाएंगे। बहुत शुक्रिया। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। ये तो जनाब ताहिर हाशमी जो अपना खूबसूरत कलाम आपकी नज़र कर रहे थे। अभी से घबरा गए चमन में रहने वालों, अभी से घबरा गए चमन में रहने वालों, वो भी हैं जिनके सहरा में गर होते हैं, वो भी हैं जिनके सहरा में गर होते हैं। हुस्ने फितरत ज़िद का दूसरा नाम है शायद, हुस्ने फितरत ज़िद का दूसरा नाम है शायद, फूल से इंसानों के दिल पत्थर होते हैं। जीते जी पुरसाने हाल है कौन किसी का, जीते जी पुरसाने हाल है कौन किसी का, जिंदा असल में लोग यहाँ मरकर होते हैं। इनके बाद मैं ताहिर हाशमी साहब के बाद मैं ज़रका नसीम गालिब से इल्तमास गुजार हूँ कि आएँ और अपना जिलमिल कलाम पेश करें। बहुत शुक्रिया जान साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रबिश्रहली सदरी व यासिरली अमरी वहलुल उक़्दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। स्टेज पर सजे हुए खूबसूरत सितारे और मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन महफ़िल, सबको बंदी खुदा का आजाना सलाम कबूल हो। आज जिस हस्ती के साथ शाम मनाई जा रही है, मेरे ख्याल से तो हम अगर उन पर ही बात करते रहें तो अपना तो कलाम बहुत दूर की बात है। अगर उनके कलाम के बारे में कहना शुरू करें तो रात गुजर जाएगी लेकिन बात ख़त्म ना होगी। ये जो हस्ती जो शख्सियत हमारे साथ बैठी है, जिनके एजाज़ में ये प्रोग्राम किया जा रहा है, वो हमारे मुल्क का बहुत खूबसूरत नाम है। बिस्मिल साबरी साहिबा के बारे में मैं आपको क्या बताऊं। देखिए 1960 में जिस वक़्त वो ख़ुद एक अल्लड़ मुटियार थी, उस वक़्त उन्होंने कम सिन उम्री में जो खूबसूरत अंदाज़ बयान किया, जो शायरी उनके तख़य्युल की जो फ़िक्री तख़य्युल था या मोहब्बत वाला, जैसा भी उन्होंने जो कलाम पेश किया, आप देखिए वो कैसी हस्तियाँ थी जिनके सामने उन्होंने बात की। मेरा ख़्याल है कि आज के दौर में हम लोग इतना पढ़ लिख कर भी शायद इतने उस मकाम तक नहीं पहुँचते जो परवरदिगार ने मोहतरमा बिस्मिल साबरी को अता किया। और देखिए उस वक़्त वो इतने साफ़ दिली से, नेक नीति से और इतनी खूबसूरत मिजाजी से जब वो कलाम पढ़ रही थी, और जो उन्होंने एक न्यूज़ पढ़ी अखबार में, अमरोज़ के, बहुत पुराना अखबार है, तो उन्हें पूरा प्रोग्राम गुज़रने के बाद जब 2 बड़े अवार्ड से नवाजा गया तो ये बहुत बड़ा एजाज़ था। मेरा ख्याल है सबको दिल खोल कर तालियां जानी चाहिए इस बात पर। आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आपने इतनी खूबसूरती से अपना नाम बनाया, इज़्ज़त के साथ। मैं भी इनके कलाम को पढ़ी थी, मैं देख रही थी, वैसे ही नज़र मैंने कहा किताबों पे लगाती हूँ। इनके बारे में मैं देख रही थी कि कैसी कैसी शख्सियात ने इनके बारे में लिखा है। हसन अस्करी काज़मी साहब, आज उनकी सदारत भी थी, मजबूरी के तहत नहीं आ सके, उन्होंने माजरत भी की। और हमारा सदारती माशाल्लाह जो इस वक्त खुतबा होगा वो जानी मानी शख्सियत हैं हमारे अदीब व ख़तीब, कालम निगार और तजिया निगार मोहतरम मंशा काजी साहब, वो देंगे। उन्होंने भी इनके बारे में बहुत कुछ लिखा। बुशरा रहमान साहिबा ने इनके बारे में बहुत खूबसूरत लिखा। अज़र जावेद साहब ने लिखा। मैं इनके अशार पढ़ रही थी तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। जो इनकी किताब है रोशनियों के रंग, वो बेवफा ही सही आओ उसको याद करें, वो बेवफा ही सही आओ उसको याद करें, तमाम उम्र पड़ी है उसे भुलाने की।
तमाम उम्र पड़ी है उसे भुलाने को। और दूसरी किताब रस की फुहार में, रस की फुहार इस तरह मसरूर कर गई, रस की फुहार इस तरह मसरूर कर गई, आँखों में तेरी याद का मौसम हरा रहे। मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह सत शुक्र के इनके प्रोग्राम में मैं आ गई। जब मैं अपनी मीटिंग एक छोड़ रही थी, आजकल हर बंदा पैसे कमाने के चक्कर में बंदी भी लग गई कि चलो, लेकिन मैंने कहा जिस शख्सियत के बारे में आज, जिस हस्ती के बारे में तकरीब रखी जाई है, पैसा तो आनी जानी चीज़ है, मैं उस हस्ती को तो मिलकर आऊँ जिनका इतना प्यारा। आपा मैं अपनी बड़ी कीमती एक मीटिंग छोड़ कर आई, मगर मुझे उसका मलाल नहीं, क्योंकि मैं एक कीमती हस्ती से मिल रही हूँ। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, आपका साया हम पर सलामत रहे और हमें भी आपके नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता करे। मेरी एक गज़ल है, मैंने औरतों के ऊपर कही है, उसके 2 अशार आपा की नज़र ज़रूर करूँगी। ये औरत है जो अपने दिल में सबका दर्द रखती है, ये औरत है जो अपने दिल में सबका दर्द रखती है, जिगर में इश्क की गर्मी है लहजा सर्द रखती है, पड़े हैं रास्ते की सख्तियों से पाँव में छाले, पड़े हैं रास्ते की सख्तियों से पाँव में छाले, लिबासे जिंदगानी पर सफ़र की गर्द रखती है, गिला जितना भी हो इसको ज़माने भर के मर्दों से, गिला जितना भी हो इसको ज़माने भर के मर्दों से, मगर हर दम बयां में एहतराम मर्द रखती है। कभी ज़रका से भी आकर किसी हमदर्द ने पूछा, कभी ज़रका से भी आकर किसी हमदर्द ने पूछा, बहारों में भी तो क्यों अपना चेहरा दर्द रखती है। ये औरत है जो अपने दिल में सबका दर्द रखती है, जिगर में इश्क की गर्मी है लहजा सर्द रखती है। आपको बहुत मुबारक हो, अल्लाह आपको सलामत रखे। ये जो औरत के अशार थे ये ख़ास आपकी नज़र हैं। एक कथा पढ़ूंगी और बस आप सबसे इजाज़त चाहूँगी। आप सब लोग आबाद रहें, शाद रहें। ख़ास अपने लिए ही कहती हूँ। हर आईने में तुमको दिखाई ना दूंगी मैं, हर आईने में तुमको दिखाई ना दूंगी मैं, हर अंजमन में तुमको सुनाई ना दूंगी मैं, मुश्किल पसंद हूँ मेरा विरसा है राहे हक, आसानियों से इज़्ने रसाई ना दूंगी मैं। बहुत शुक्रिया जी, सलामत रहिए। ये थी डॉक्टर ज़रका नसीम गालिब, जो आपने आपके दिल के कसे हुए तारों से खेल रही थी। तो मुझे 40 साल पहले का एक वाक़या याद आ रहा है। जब मैंने बिस्मिल साबरी के साथ पहला मुशायरा पढ़ा, हज़रत कतील शफाई मौजूद थे, सब बड़े बड़े शायर साहब मौजूद थे। तो जब मोहतरमा बिस्मिल साबरी साहबा कलाम तरन्नुम से पढ़ रही थी, तो यूँ महसूस होता था कि पर्दे हिल रहे हैं। इतनी सुरीली आवाज़ कि अकल दंग थी। बाज़ दफ़ा दाद की इंतहा ये होती है कि दाद दी नहीं जा सकती। आदमी हैरत के मारे दाद से दस्तबरदार हो जाता है। ये दाद की इंतहा है। ये जैसे कोई कोयल बोल रही है, बड़े मज़े से, बड़े मस्त होके। ये मैंने वाहद खातून देखी है जो अपने शेरों का खुद मज़ा लेती है। बहुत कम लोग होते हैं शेर पढ़ते हुए लगता है इस पर नशा तारी हो गया। तो अगर मैं ये कहूँ कि लहने दाऊदी की भी रमक थी तो गलत ना होगा। तो मैं मुशायरे के दरमियान उनको बुलाता हूँ कि अपने लहने दाऊदी की शक्लें दिखाएं। मोहतरमा बिस्मिल साबरी साहबा तशरीफ लाएं जी।
ये महफिल बेसिक ये बेसिकली महफिल आपके लिए सजाई गई है। आपने ज़्यादा से ज़्यादा सुनाना, तरन्नुम से सुनाया पहले, वो जो तरन्नुम से सुना तरना तरन्नुम से वो तरन्नुम की याद ताज़ा करनी। गजल से नात तक दो शख्स आ जाए, पता नहीं आप उसको क्या कहेंगे। उसे कहे मोमिना। मैं समझती हूँ पहले मुझे नात कहनी चाहिए। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। ज़रा थोड़ी सी आवाज़ सपोर्ट करे मुझे। चादर तनी हुई है मेरे सर पे नूर की, मुझको तलब नहीं है हरीरो समूर की। चुनती रही हूँ फूल में तैबा के बाग से, खुशबू बसी हुई है मेरे दिल में तूर की। पहुंची हूँ शहर तैबा में अब उम्र भर के बाद, इस हाज़री से मिल गई दौलत सरूर की। दामाने मुस्तफ़ा में कहीं भी जगह मिले, बारिश है रहमतों की दरूदों की नूर की, बारिश है रहमतों की दरूदों की नूर की। शेर देखिए, कदमों में थी बिछी हुई कौनैन शाह के, बिस्तर था सिर्फ एक चटाई खजूर की। कदमों में थी बिछी हुई कौनैन शाह के, बिस्तर था सिर्फ एक चटाई खजूर की। सारी ज़मीं पे नूर तेरा, अब्र और हवा, आँखों में हैरतें हैं ये अज़मत हजूर की, आँखों में हैरतें हैं ये अज़मत हजूर की। बिस्मिल्लाह ताए ख़ास शिफात हो रोज़े हश्र, बिस्मिल्लाह ताए ख़ास शिफात हो रोज़े हश्र, दिल में बसी हुई है मोहब्बत हजूर की, दिल में बसी हुई है मोहब्बत हजूर की। चादर तनी हुई है मेरे सर पे नूर की। जितना दिलचस्प आपके लिए सब कुछ जाएगा। आप कहाँ आरिज़ो लब फूल खिलाने वाले, आप कहाँ आरिज़ो लब फूल खिलाने वाले, एक झलक देखने आते थे ज़माने वाले। जान कहकर ये हमें लूट लिया है किसने, हम कहाँ थे भला उस दाम में आने वाले। जान कहकर ये हमें लूट लिया है किसने, हम कहाँ थे भला उस दाम में आने वाले। जो भी आया है वो एक रोज़ चला जाएगा, जो भी आया है
वो एक रोज चला जाएगा, वक्त की मौज में बह जाते हैं जाने वाले। वक्त की मौज में बह जाते हैं जाने अभी सुनते ही जाना है। तरन्नुम किधर गया? उसको मंजूर है क्या पूछ लिया करते हैं, उसको मंजूर है क्या पूछ लिया करते हैं, हम तो कातिल की रजा पूछ लिया करते हैं, हम तो कातिल की रजा। खिलते रहते हैं मेरे जख्म भी फूलों की तरह, छेड़ना हो तो सबा पूछ लिया करते हैं, छेड़ना हो तो सबा पूछ लिया करते हैं। चोट खाते हैं मगर साथ ही घायल तेरे, लज्जते आहो बुका पूछ लिया करते हैं। चोट खाते हैं मगर साथ ही घायल तेरे, लज्जते आहो बुका पूछ लिया करते हैं। शेर देखिए। हम वो मुजरिम हैं कि हर जुर्म में वफा से पहले, हम वो मुजरिम हैं कि हर जुर्म में वफा से पहले बेगुनाही की सजा पूछ लिया करते हैं, बेगुनाही की सजा पूछ लिया करते हैं। वो मुसाफिर भी हैं जो अज़्म सफ़र से पहले शहर की आबो हवा पूछ लिया करते हैं, शहर की आबो हवा। एक शेर देखिए। एक तवज्जो की नज़र भीख में देने वाले, एक तवज्जो की नज़र भीख में देने वाले, ज़र्फ़े दामान गदा पूछ लिया करते हैं, ज़र्फ़े दामान। एक तवज्जो की नज़र भीख में देने वाले, ज़र्फ़े दामान गदा पूछ लिया करते हैं। मकता है। जिनसे मिलने की दोबारा हो तवक्को बिस्मिल, ऐसे लोगों का पता वाह वाह वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। आपने बिस्मिल साबरी का कलाम सुना, मैं पूछूं कैसा लगा है? एक बार तालियां बजा के बता दे मुझे। 85 साल की हो गई हूँ, 22 सितंबर 1900। यह हिसाब लगा लें 85 साल की उम्र में ये तरन्नुम है, तो 40-50 साल पीछे चले जाएं फिर क्या होगा? फिर तो कत्ले आम का सिलसिला होगा, और तो कुछ यही होगा। जहाँ शेर पढ़ते होंगे लोग गिरते जाते होंगे, दाद देने की तौफीक नहीं होगी, और दाद की इंतहा वही है जो पहले मैंने
कहा माशाल्लाह जी, इसमें साबित साहब बहुत लुत्फ़ आया, दोस्तों ने बहुत एंजॉय किया। आप जिस दर्दमंदी से, जिस सलीकगी से, जिस अच्छे रवैये से, जिस लय से अपना कलाम पेश किया, वो आप ही का हिस्सा है। मलाई आँख थी सौदा, मलाई आँख थी सौदा सा सर भी गया, मलाई आँख थी सौदा सा सर में छोड़ गया, बिठाया नाव में, नाव भंवर में छोड़ गया। मेरी समातें मेरी रही ना बीन आई, मेरी समातें मेरी रही ना बीन आई, गली में आहटें परछाई घर में छोड़ गया। बस एक नुक्ते पे आकर लकीर टूट गई, बस एक नुक्ते पे आकर लकीर टूट गई, वो उम्र भर में मिला, लम्हा भर में छोड़ गया। ये थी मुहतरमा बिस्मिल साहब और उनका कलाम। अब मैं एक और खूबसूरत शायरा मुहतरमा अरूज ज़ेब से इल्तिमास गुजार हूँ कि वो आएँ और अपना कलाम पेश करें। अस्सलाम वालेकुम। जी बिस्मिल्लाह साबरी साहबा, आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। आप हमारे मुल्क का कीमती सरमाया है। अल्लाह ताला आपको सेहत और सलामती दे। पहले लफ्ज़ों को तोलती हूँ मैं, पहले लफ्ज़ों को तोलती हूँ मैं, फिर कहीं जाके बोलती हूँ मैं। तू ही आबाद मुझ में मिलता है, तू ही आबाद मुझ में मिलता है, जब भी खुद को टटोलती हूँ मैं। जी अब आपने तरन्नुम में पढ़ा है, मेरी हिम्मत तो नहीं हो रही लेकिन कोशिश कर रही हूँ। दर्दो अलम की तू कभी तफहीम करके देख, दर्दो अलम की तू कभी तफहीम करके देख, यानी तू मेरे प्यार को तस्लीम करके देख, यानी तू मेरे प्यार को तस्लीम करके देख। खुददारी तेरी है बजा, हिजरो खुराक में, खुददारी तेरी है बजा, हिजरो फराक में, पर तू मोहब्बतें कभी तकसीम करके दे, पर तू मोहब्बतें कभी तकसीम करके दे। हर राह जल उठेंगे दिए तेरे चार सू, हर राह जल उठेंगे दिए तेरे चार सू, दुनिया को छोड़ प्यार की ताज़ीम करके दे, दुनिया को छोड़ प्यार की ताज़ीम करके दे। होंगे तुम्हारे चार सू मौसम बहार के, होंगे तुम्हारे चार सू मौसम बहार के, एहसास मेरे प्यार का तजसीम करके दे, एहसास मेरे
प्यार का तजसीम करके देख। इल्जाम तू जुदाई का मुझ पर लगाना से, इल्जाम तू जुदाई का मुझ पर लगाना से, तू अपने फैसलों में भी तरमीम करके दे। तू अपने फैसलों में तरमीम करके देख। बहुत शुक्रिया जी। ये थे ज़ेब अरूज साहबा, इनका तरन्नुम भी काबिल तवज्जो है, काबिल तारीफ़ है। न सबा की दोस्ती है, न सबा की दोस्ती है, न फ़ज़ा की हमदमी है, जहाँ फूल खिल रहे थे वहाँ धूल अब जमी है। जहाँ फूल खिल रहे थे वहाँ धूल अब जमी है, वो सरूर अव्वल अव्वल ये गरूर आखिर आखिर। वो सरूर अव्वल अव्वल ये गरूर आखिर आखिर। वो करम था ज़रूरी, वो भी नहीं है इसमें, वो करम भी था ज़रूरी, ये सितम भी है, ये सितम भी है लाज़मी। मेरी चश्मे तर पे बिस्मिल न रखो तुम अपना दामन, मेरी चश्मे तर पे बिस्मिल न रखो तुम अपना दामन। ये घटा बरसने वाली किस तरह भी थमी है, ये घटा बरसने वाली अब वो थमी में। अच्छा जी, अब 5 किताबों के मुसन्निफ़, एक ऑफिसर जिनका ताल्लुक़ गुजरांवाला से है। मेरी मुराद है जो लुत्फ़ की बात है इस अदारे के लिए, अगर व्हाट्सअप होता है यकीन बहुत खुश है को 5 की 5 किताबें पंजाबी में हैं। मेरी मुराद है कैसर महमूद गुराया। अस्सलाम वालेकुम। साहब सदर की इजाज़त से पंजाबी चंद शेर ने जी। फटर पंछ नूं जे निशाने दा दुख है, फटर पंछ नूं जे निशाने दा दुख है, मैं रोखा मैनू भी याराने दा दुख है। फटर पंछ नूं जे निशाने दा दुख है, मैं रोखा मैनू भी याराने दा दुख है। मेरे दिल दे दुखां ते दुख भी पे दुख दे, मेरे दिल दे दुखां ते दुख भी पे दुख दे, दुखां नूं दुखां दे खजाने दा दुख है। और मेरा भार कैसर वंडावेगा केड़ा, मेरा भार कैसर वंडावेगा केड़ा, मैं कल्ला ते सिर ते ज़माने दा दुख है। और गज़ल दे चंद शेर ने जी। तिर तिर नूं मैं ठोडी ते हथ ला के बांधा फिरना वा, तिर तिर नूं मैं ठोडी ते हथ ला के बांधा फिरना वा, बुचका चुक संदेवां वाला लामे लांदा फिरना वा। और दिल ते नहीं करदा कि दुश्मन नूं भी दुश्मन आखां मैं, दिल ते नहीं करदा कि दुश्मन नूं भी दुश्मन आखां मैं ते कसमें मूँह दी कीती गल बयांदा फिरना वा। और लफ्ज़ां दी मिट्टी दे नाल बनाए गज़ल खड़ाउणे जो, लफ्ज़ां दी मिट्टी दे नाल बनाए गज़ल खड़ाउणे जो, इन्हां घुग्गू घोड़ियां नाल मैं दिल परचांदा फिरना वा। और ओदे प्यार दी गल दिलों ना मुक्की ना ही मुकनी है, ओदे प्यार दी गल दिलों ना मुक्की ना ही मुकनी है। अद्धी सदी दा अध गया मैं अजे मुकांदा फिरना वा। और इक्को भुल ने कैसर मेरे इंज दे पैर उखेड़े ने, इक्को भुल ने कैसर मेरे इंज दे पैर उखेड़े ने, मैं जन्नत दा वासी अज तक धक्के खांदा फिरना वा। इक्को भुल ने कैसर मेरे इंज दे पैर उखेड़े ने, मैं जन्नत दा वासी अज तक धक्के खांदा फिरना वा। और तिर तिर नूं मैं ठोडी ते हथ ला के बांधा फिरना वा, बुचका चुक संदेवां वाला लामे लांदा फिरना वा।
ਅਮਨ ਦੇ ਚੰਦ ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਜੀ। ਚੱਪਾ ਚੰਨ ਤੇ ਮੁੱਠ ਕੁਤਾਰੇ ਆਪ ਖਲਾਰੇ ਕੱਲੇ ਕਾਰੇ। ਚੱਪਾ ਚੰਨ ਤੇ ਮੁੱਠ ਕੁਤਾਰੇ ਆਪ ਖਲਾਰੇ ਕੱਲੇ ਕਾਰੇ। ਖਿਲਰੇ ਪੁਲਰੇ ਥਾਂ ਥਾਈ ਫੇਰ ਸਵਾਰੇ ਕੱਲੇ ਕਾਰੇ। ਔਰ ਜਿਨ ਇਨਸਾਨ ਚਰਿੰਦ ਪਰਿੰਦ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਲੇ ਕੁੱਲ ਮਖਲੂਕਾਂ। ਜਿਨ ਇਨਸਾਨ ਚਰਿੰਦ ਪਰਿੰਦ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਲੇ ਕੁੱਲ ਮਖਲੂਕਾਂ। ਕੰਮੀ ਲਾਏ ਕੰਮੇ ਸਾਰੇ ਅੱਠੇ ਪਾਰੇ ਕੱਲੇ ਕਾਰੇ। ਔਰ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਲਾਲ ਜਵਾਹਰ ਚਾਂਦੀ ਲੋਇਆ ਪਿੱਤਲ ਨਾਲੇ। ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਲਾਲ ਜਵਾਹਰ ਚਾਂਦੀ ਲੋਇਆ ਪਿੱਤਲ ਨਾਲੇ। ਸੋਨੇ ਵਾਲੇ ਪਹਾੜ ਘੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸੁਨਿਆਰੇ ਕੱਲੇ ਕਾਰੇ। ਰਾਤ ਮਹਿਰਾਜ ਦੀ ਅਰਸ਼ ਸਜਾ ਕੇ ਯਾਰ ਨੇ ਯਾਰ ਨੂੰ ਕੋਲ ਬਿਠਾ ਕੇ। ਰਾਤ ਮਹਿਰਾਜ ਦੀ ਅਰਸ਼ ਸਜਾ ਕੇ ਯਾਰ ਨੇ ਯਾਰ ਨੂੰ ਕੋਲ ਬਿਠਾ ਕੇ। ਯਾਰ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਚਾ ਕੇ ਪਰਦੇ ਸਾਰੇ ਕੱਲੇ ਕਾਰੇ। ਔਰ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀਆਂ ਨਾਲ ਵਸਾਏ ਬੰਗਲੇ ਕੋਠੀਆਂ ਮਹਿਲ ਮਨਾਰੇ। ਜਿਉਂਦੇ ਜੀਆਂ ਨਾਲ ਵਸਾਏ ਬੰਗਲੇ ਕੋਠੀਆਂ ਮਹਿਲ ਮਨਾਰੇ। ਕੁੱਲੀਆਂ ਝੁਗੀਆਂ ਕੁੜਾਂ ਪਵਾੜੇ ਕੱਚੇ ਢਾਰੇ ਕੱਲੇ ਕਾਰੇ। ਔਰ ਸੋਮੇ ਝਰਨੇ ਨਦੀਆਂ ਨਾਲੇ ਦਰਿਆ ਨਹਿਰਾਂ ਵਹਿਲ ਸਮੁੰਦਰ। ਸੋਮੇ ਝਰਨੇ ਨਦੀਆਂ ਨਾਲੇ ਦਰਿਆ ਨਹਿਰਾਂ ਵਹਿਲ ਸਮੁੰਦਰ। ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਪਾਣੀ ਮਿੱਠੇ ਲੂਣੇ ਖਾਰੇ ਕੱਲੇ ਕਾਰੇ। ਔਰ ਕਲਰ ਮੈਰੇ ਛੰਭ ਨੇ ਆਈਆਂ ਜੰਗਲ ਬੇਲੇ ਥਲ ਬਰੇਤੇ। ਕਲਰ ਮੈਰੇ ਛੰਭ ਨੇ ਆਈਆਂ ਜੰਗਲ ਬੇਲੇ ਥਲ ਬਰੇਤੇ। ਭੋਇੰਦੇ ਕੈਸਰ ਜੂਹਾਂ ਸਿਰ ਕੀਤੇ ਬਟਵਾਰੇ ਕੱਲੇ ਕਾਰੇ। ਚੱਪਾ ਚੰਨ ਤੇ ਮੁੱਠ ਕੁਤਾਰੇ ਆਪ ਖਲਾਰੇ ਕੱਲੇ ਕਾਰੇ। ਖਿਲਰੇ ਪੁਲਰੇ ਥਾਂ ਥਾਈ ਫੇਰ ਸਵਾਰੇ ਕੱਲੇ ਕਾਰੇ। कैसर महमूद साहब कल्ले कारे सारे काम कर गए। उन्हें किसी स्वाद रखना पसंद ही नहीं किया, पर बहुत खूबसूरत माशाअल्लाह। कैसर महमूद गुराया साहब आप तशरीफ़ लाए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बहुत अच्छा कलाम पेश किया, दोस्तों ने पसंद भी किया। तस्वीर मोहब्बत की बना क्यों नहीं देते? तस्वीर मोहब्बत की बना क्यों नहीं देते? हर चीज़ को तुम रंग नया क्यों नहीं देते? डरते हो कि आ जाए कोई आँच ना तुम पर, शोला हूँ तो फिर मुझको हवा क्यों नहीं देते? सुनती हूँ नहीं सुनती ये हो जाएगा मालूम, तुम जाके बहुत दूर सदा क्यों नहीं देते? अब मैं जिस शायरा को दावत साखुन देने वाला हूँ, वो पूरे मुल्क में मुशायरे पढ़ने की माहिर हैं। बड़ी जितनी अदब से इस शायरा की कमिटमेंट है, मैंने ख़वातीन में बहुत कम देखी है, सिर्फ बिस्मिल साबरी को छोड़कर। बिस्मिल साबरी को छोड़कर मेरी मुराद है मोहतरमा आसनात कंवल। जय जी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हाँ जी, बहुत शुक्रिया। जान कश्मीरी साहब ने इतनी बड़ी बात कर दी है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि अब मैं क्या कहूँ। बिस्मिल साबरी साहिबा से मेरी बहुत पुरानी मुलाकात है और वो मेरी महबूब है और हमारा मोहब्बत का रिश्ता है और बहुत पुराना है और हम दोनों ही एक दूसरे को बहुत चाहते हैं। मैं चुप इसलिए हुई हूँ कि तस्वीर ज़रा बना लें। और यूनुस साहब तो बैठे, मैं उनको बिल्कुल तस्वीर बनाने की माहिर नहीं। बहुत शुक्रिया। जब बिस्मिल साबरी साहिबा को सुनते हैं तो फिर हमें ख़ुद तो कुछ भी नहीं सुनाना चाहिए था, उन्हीं को ही सुनना चाहिए था। हम उन्हीं को ही सुनने आए हैं और जितना अब तक सुना है
क्या बात है। लेकिन हम भी तो सुनाना चाहते हैं। दो अशार। मैं उसके पास ही थी जब ज़मीं बनाई गई, मैं उसके पास ही थी जब ज़मीं बनाई गई, वो मेरे आंसुओं से बारिशें बनाता था। मैं उसके पास ही थी जब ज़मीं बनाई गई, वो मेरे आंसुओं से बारिशें बनाता था। मेरे वजूद में रखा था पहले दिल उसने, मेरे वजूद में रखा था पहले दिल उसने, फिर उसमें आप ही वो बारिशें बनाता था। मेरे वजूद में रखा था पहले दिल उसने, फिर उसमें आप ही वो बारिशें बनाता था। 2-3 अशार और एक गज़ल से। इंतहा होने से पहले सोच ले। मैडम ने नहीं सुने हुए, बाकी दोस्तों ने तो कब सुना हुआ। इंतहा होने से पहले सोच ले, बेवफा होने से पहले सोच ले, बंदगी मुझको तो रास आ जाएगी, तू खुदा होने से पहले सोच ले। बंदगी मुझको तो रास आ जाएगी, तू खुदा होने से पहले सोच ले। ये मोहब्बत उम्र भर का रोग है, मुब्तला होने से पहले सोच ले। ये मोहब्बत उम्र भर का रोग है, मुब्तला होने से पहले सोच ले। ज़िंदगी एक साज है लेकिन कमल, बेसदा होने से पहले सोच ले। एक गज़ल के 2-3 शेर और। इश्क का ऐन चला आता है आलाम के साथ, मुश्किल इश्क का ऐन चला आता है आलाम के साथ, मुश्किलें बढ़ती चली जाती हैं आराम के साथ। मेरे महबूब तुझे कैसे भुला सकती हूँ, मेरे महबूब तुझे कैसे भुला सकती हूँ, सांस लेती हूँ तो लेती हूँ तेरे नाम के साथ। मेरे महबूब तुझे कैसे भुला सकती हूँ, सांस लेती हूँ तो लेती हूँ तेरे नाम के साथ। ये अज़ियत भी लगातार बदन काटती है, ये अज़ियत भी लगातार बदन काटती है, दिल भी खामोश हुआ है किसी को हराम के साथ। ये अज़ियत भी लगातार बदन काटती है, दिल भी खामोश हुआ है किसी को हराम के साथ। हिजर भी एक तमाशा है मुयस्सर है हमें, हिजर भी एक तमाशा है मुयस्सर है हमें, चश्मे नमनाक के छलकाए हुए जाम के साथ। चश्मे नमनाक के छलकाए हुए जाम के साथ। एक गज़ल की 1-2 शेर और फिर इजाज़त। बस एक शिकवाए वहशत रज़ा के अंदर भी, मैडम, बस एक शिकवाए वहशत रज़ा के अंदर भी, बका का विर्द छुपा है फना के अंदर भी, बका का विर्द छुपा है फना के अंदर भी। ज़रा सा पाँव धरा उसने दिल की धरती पर, ज़रा सा पाँव धरा उसने दिल की धरती पर, चिराग जलने लगे थे हवा के अंदर भी। ज़रा सा पाँव धरा उसने दिल की धरती पर, चिराग जलने लगे थे हवा के अंदर भी। ये खौफ था कि परिंदे ही मर न जाए कहीं, ये खौफ था कि परिंदे ही मर न जाएं कहीं, कि हब्स बढ़ने लगा था फ़िज़ा के अंदर भी, कि हब्स बढ़ने लगा था फ़िज़ा के अंदर भी। बस एक आस थी वरना ये ज़ख्मकारी था, कदम कदम थे शिकस्ता वफ़ा के अंदर भी। बस एक आस थी वरना ये ज़ख्मकारी था, कदम कदम थे शिकस्ता वफ़ा के अंदर भी। बहुत शुक्रिया। मैं पंजाबी का सोच रही थी, बस एक ही शेर मुझे याद है अपनी गज़ल का, और बिल्कुल आखिरी एक शेर मुझे याद है, मुझे पंजाबी याद भी नहीं रहती। जिन्नियां औखी रातें केड़े पैंडे पै गए, तेरे दिते जख्म दा वार भी सह गए। औखी रातें केड़े पैंडे पै गए, तेरे दिते जख्म दा वार भी सह गए। जिन्नियां हत्थ दियां लीकां उन्ने दीवे सन,
तेरे प्यार च सारे बाल के बह गए हैं जिन्नियां हथ दियां लीकां उन्ने दीवे सन तेरे प्यार च सारे बाल के बह गए हैं बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया ये थी मैं या अपने कलम में शेर सुना ही रहा मैं तो शौरी तौर पर मैं आज एक दो शेर सुनाता हूँ। लो जी फरमाइश आ गई है तस्वीर वाले दो चार शेर मैं सुनाऊँ, इजाज़त है सदर साहब, इजाज़त है। पस पर्दा भी तकल्लुम से गुरेज़ा रहना, पस पर्दा भी तकल्लुम से गुरेज़ा रहना, लोग आवाज़ से तस्वीर बना लेते हैं, लोग आवाज़ से तस्वीर बना लेते हैं, कभी समत बल खाए कभी उस समत बल खाए, कभी समत बल खाए कभी उस समत बल खाए, बहुत तड़पा है कागज़ भी मेरी तस्वीर जलने तक, बहुत तड़पा है कागज़ भी मेरी तस्वीर जलने तक। शेर मुरादा फरमाइए, मुसव्विर के कलम ने अपने फ़न की इंतहा कर दी, मुसव्विर के कलम ने अपने फ़न की इंतहा कर दी, तेरी तस्वीर लगता है, मुसव्विर के कलम ने अपने फ़न की इंतहा कर दी, तेरी तस्वीर लगता है। अभी बोली अभी बोली, खुद पे तारी जो करो जुल्म की रूदाद कभी, खुद पे तारी जो करो जुल्म की रूदाद कभी, तुमको तस्वीर का रोना भी सुनाई देगा, खुद पे तारी जो करो जुल्म की रूदाद कभी, तुमको तस्वीर का रोना भी सुनाई देगा। खुश्क रोटी की है तस्वीर सजाई घर में, खुश्क रोटी की है तस्वीर सजाई घर में, फन बताता है कि फनकार की हालत क्या है। खुश्क रोटी की है तस्वीर सजाई घर में, फन बताता, ये 300 शेर है मेरा तस्वीर पे। खुश्क रोटी की है तस्वीर सजाई घर में, फन बताता है कि फनकार की हालत क्या है। किसको था किसको था किसको था अस्लो नकल की तफरीक का ख्याल, किसको था अस्लो नकल की तफरीक का ख्याल, भूखे थे इतने रोटी की तस्वीर खा गए, भूखे थे इतने रोटी की तस्वीर खा गए। एक शेर और बंद करी, काम चल निकलेगा फिर। ये बजा, मेरी तस्वीर जली है लेकिन, मेरी तस्वीर जली है लेकिन, ये बजा है मेरी तस्वीर जली है लेकिन, ये बजा है मेरी तस्वीर जली है लेकिन, आग से पूछ जरा आग की हालत क्या है। ये बजा है मेरी तस्वीर जली है लेकिन, आग से पूछ जरा आग की हालत क्या है। अपनी तस्वीर कैसे पहचानूं, अपनी तस्वीर कैसे पहचानूं, आईना उम्र भर नहीं देखा, अपनी तस्वीर कैसे पहचानूं, आईना उम्र भर नहीं देखा। बस अब मैं जिस शायर को दावत कलाम देने वाला हूँ वो किसी भी तारुफ के मुमताज़, तारुफ तो मुहताज नहीं है, वो मुमताज़ भी हैं, राशिद भी हैं, लाहौरी भी हैं। अब त्यों लफ्ज़ों पे गौर करें, मुमताज़, राशिद, रुश्द देने वाला, और ऊपर से लाहौरी, गौर करें, और शहर लाहौर, शहर लाहौर तसव्वुफ़ का शहर, क्या मानी बनते हैं। ये आदमी क्या क्या सोचता होगा और किस तरह सोचता होगा, इसका थोड़ा सा मैं तारीफ करा दूँ ताकि बात समझने में आसानी रहे। ये इसकी उम्र कम बेश 68 ईयर्स है, यानी मुझसे 2 साल छोटा है।
ये मैं अपने साथ हिसाब करता चलूँ ना, वो 2 साल छोटा है और एक 37 साल कतर में रहा है और किसी को कतरा नहीं। 37 साल कतर में रहा और किसी को कतरा नहीं, जेब कतरनी तो दूर की बात है ना। तो ये 30 से ज़ायद शेरी मजमूओं और नसरी कुतुब का खालिक है, तो तालीम जो है खालिक है। और मैं और बताऊँ 28 साल से समाही अदबी रसाला ख्यालो फ़न के ज़ेर एहतमाम 28 साल शाया कर रहा है। अदबी तंजीम अदारा ख्यालो फ़न के ज़ेर एहतमाम 200 से ज़ायद अदबी तकरीबात मुनक्कद करा चुका है। आपको कम अगर 1-2 ताइल तो बजाएँ, 200 ना बजाएँ। अच्छा जी, कई आलमी मुशायरे पढ़े हैं, 90 से ज़ायद अदबी अवार्ड ले चुके हैं और मेरे पास 200 हैं। अपना बात नहीं करनी से कोई भी, इसलिए तो आज के हमारे ये मेहमान हैं। लेकिन मुझे एक शेर याद आ गया है, अगर ना सुनाया तो साइड इफ़ेक्ट होगा। वो शेर यूँ है कि रब का हसीं ख्याल है इंसान की कसम, रब का हसीं ख्याल है इंसान की कसम, इंसान बेमिसाल है इंसान की कसम। ममताज़ राशिद लाहौरी, ममताज़ राशिद लाहौरी तशरीफ़ लाएं। आए, मैं जा छोड़ू, मैं चल मैं छोड़ इस महफिल में 2 हस्तियां हैं जो मुझसे उम्र में बड़ी हैं, 2 साल बड़े आपने बताया, और बिस्मिल साबरी जो हैं उनकी तारीख़ अमूमन लोग गलत बयान कर देते हैं। उन्होंने ख़ुद बताया है कि वो अब 85 साल की हो गई हैं माशाल्लाह। और मेरा हाल काजी मंशा साहब कुछ साल छोटे होंगे मुझसे, कुछ 2 साल छोटे होंगे। तो उम्र में मुझसे ये लोग बड़े हैं, लेकिन नाम जो है वो ज़रका नसीम का मुझसे बहुत बड़ा है। डॉक्टर प्रोफेसर ज़रका नसीम गालिब एडवोकेट, पता नहीं कितने। अच्छा अच्छा, लाहौरन में। अच्छा जी, कुछ मिले जुले क़तात पेश करूँगा, उनमें कुछ रूमानी हैं, कुछ समाजी हैं। लेकिन पहले मैं, चूँकि पंजाब हाउस में मुशायरा है, तो पंजाबी के 3-4 शेर पेश करूँगा। बैत कह रहे हैं आप, पंजाबी के बैत। लेकिन उससे पहले मैं बिस्मिल साबरी साहिबा को दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उनके एज़ाज़ में शाम मनाई जा रही है, और पंजाब हाउस का दिली शुक्रिया जिन्होंने ये खूबसूरत हॉल इनायत किया है, और बड़ी अच्छी महफ़िल जा रही है। और जान कश्मीरी साहब का और आज़म तौकीर साहब का शुक्रिया, वो हमेशा यहाँ बुलाते ही रहते हैं दोनों। और आज उन्होंने तरतीब उलट कर दी है, नज़ामत जो उधर होती थी आज इधर है, और सदारत जो उधर होती थी वो आज नज़ामत कर रही है। बहरहाल कभी कभी तब्दीली आनी भी चाहिए, तब्दीली हमारे मुल्क में भी आती रहती है, कबूल कोई नहीं करता। पंजाबी दा एक बैत कि अपनी माँ बोली दियाँ रमज़ां खोलांगे, अपनी माँ बोली दियाँ रमज़ां खोलांगे, जन्नत विच भी असी पंजाबी बोलांगे। जे गए अपनी माँ बोली दियाँ रमज़ां खोलांगे, जे गए थे। ये साढ़े एक दोस्त ने जो मैं सुनाया तो उन्होंने कहा सी जे गए थे, तो मैं क्या सी जी ज़रूर जाना है, सारे शायरां ने जन्नत च जाना है, असी केड़ा कोई कतल करने हैं, आप कतल हो चाहिए, लेकिन असी ते अपनी माँ बोली दियाँ रमज़ां खोलांगे, जन्नत विच भी असी पंजाबी बोलांगे। एक समाजी बैत सुनो जी, कैसर साहब सुनो कि चाचा चाचा ताया ताया नहीं रहिंदा, चाचा चाचा ताया ताया नहीं रहिंदा, सिर उत्ते जद बाप दा साया नहीं रहिंदा।
ਚਾਚਾ ਚਾਚਾ ਤਾਇਆ ਤਾਇਆ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਜਦ ਬਾਪ ਦਾ ਸਾਇਆ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਸਾਡੇ ਇਹ ਦੋਸਤ ਨੇ ਨਾ ਜਾਨ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਬੜੀ ਕਦੀ ਕਦੀ ਰਿੰਦਾਨਾ ਸ਼ਾਇਰੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਰਿੰਦਾਨਾ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਮਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਉਹ ਡਰਦੇ ਹੀ ਕਰੀ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਬੈਤ ਹੈ ਰਿੰਦਾਨਾ ਸ਼ਾਇਰੀ, ਸਮਝੋ ਕੋਈ ਫਤਵਾ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤੇ, ਕਿ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਤਬਲੀਗ ਨੂੰ ਠੱਪ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜੇ, ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਤਬਲੀਗ ਨੂੰ ਠੱਪ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜੇ, ਮਸਾਂ ਮਸਾਂ ਮੈਂ ਦਿਲ ਨੂੰ ਕੁਰਾਏ ਪਾਇਆ ਏ। ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਤਬਲੀਗ ਨੂੰ ਠੱਪ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜੇ, ਮਸਾਂ ਮਸਾਂ ਮੈਂ ਦਿਲ ਨੂੰ ਕੁਰਾਏ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਆਖਰੀ ਬੈਤ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿ ਗਿਣਤੀ ਕਰਿਆ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਗਿਣਤੀ ਕਰਿਆ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਜਿੰਨੇ ਫੈਜ਼ ਲਾਹੌਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇ ਨੇ। ਗਿਣਤੀ ਕਰਿਆ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਜਿੰਨੇ फैज़ लाहौर ने सानू बख्शे। लो जी, पंजाबी की हाज़िरी हो गई, अब उर्दू कुछ कतात पेश कर रहा हूँ। और पहला कता जो है वो शायरों के बारे में है, लेकिन उनका ताल्लुक़ यहाँ किसी से नहीं। कि हाँ, सुनिए जी, कि किसी दिलबर की मिल जाएगी सोहबत, कोई हमदम कोई साहिर मिलेगा। किसी दिलबर की मिल जाएगी सोहबत, कोई हमदम कोई साहिर मिलेगा। चलो राशिद चलें बज़्म सुखन में, कोई तो काम का शायर मिलेगा। चलो राशिद चलें बज़्म सुखन में, कोई तो काम का शायर मिलेगा। एक कथा देखें कि सियासत से कभी फुर्सत जो मिलती तो कुछ बहबूद का सामान होता, ना इतने रहनुमा होते हमारे, ना इतना कौम का नुकसान होता, ना इतने रहनुमा होते हमारे, ना इतना कौम का नुकसान होता। शायरी में एक शायरी की एक किस्म है जिसे महाकाती शायरी कहते हैं, लफ्ज़ों से तस्वीरें बनाना। तो वो 2-3 कतात देखिए कि खुदा जाने ये है मेरा तख़य्युल, कि तू ही मोज़े दिखला रही है। खुदा जाने ये है मेरा तख़य्युल, कि तू ही मोज़े दिखला रही है। सितारों को मुसलसल देखने से तेरी तस्वीर बनती जा रही है। सितारों को मुसलसल देखने से तेरी तस्वीर बनती जा रही है। ये भी महाकाती एक कथा है कि ख्वाब जैसी गुलाब जैसी है, झील के माहताब जैसी है। ख्वाब जैसी गुलाब जैसी है, झील के माहताब जैसी है। सामने घर की खूबरू लड़की मेरी पहली किताब जैसी है। शायरों को अपनी पहली किताब बड़ी अजीज़ होती है। ख्वाब जैसी गुलाब जैसी है, झील के माहताब जैसी है। मेरी सामने घर की खूबरू लड़की मेरी पहली किताब जैसी है। और ये भी देखें, महाकाती कथा है, ख़ास तौर पे पेश कर रहा हूँ सर, कि मेरे शौक़े मुसव्वरी के लिए उसने जब रुख को बेनकाब किया। मेरे शौक़े मुसव्वरी के लिए उसने जब रुख को बेनकाब किया। आरिज़ो लब भी खूब थे लेकिन मैंने आँखों का इंतखाब किया। आरिज़ो लब भी खूब थे लेकिन मैंने आँखों का इंतखाब किया। एक कथा है कि दरख्तों का साया है सबके लिए, वो अपना पराया नहीं देखते। दरख्तों का साया है सबके लिए, वो अपना पराया नहीं देखते। बशर बेच सकता है इल्म हुनर, दरख्त अपना साया नहीं बेचते।
बशर बेच सकता है इल्म हुनर, दरख्त अपना साया नहीं बेचते। और ये भी इसी तरह का एक कथा है कि अज़मतों का निशान होते थे, गैरतों का जहान होते थे, इतनी पस्ती में गिर गए कैसे, आप तो आसमान होते थे। इतनी पस्ती में गिर गए कैसे, आप तो आसमान होते थे। ये हमारे जो मनशा काजी साहब हैं ना, बड़े फ़कीर मनुष इंसान हैं, दरवेश इंसान है। ऐसे इंसानों के लिए ये कथा है कि गुमाने बद न करे कोई उनके बारे में, गुमाने बद न करे कोई उनके बारे में, वो बेदिली से नहीं खुश दिली से जीते हैं। गुमाने बद न करे कोई उनके बारे में, वो बेदिली से नहीं खुश दिली से जीते हैं। तवंगरों के तसव्वुर में भी नहीं होगा, फ़कीर जिस कदर आसूदगी से जीते हैं। तवंगरों के तसव्वुर में भी नहीं होगा, तवंगरों के तसव्वुर में भी नहीं होगा, फ़कीर जिस कदर आसूदगी से जीते हैं। आखिरी कथा जी, और ये इत्तेफाक से रोमानी है कि सारे अल्फाज तेरी नज़र किए, सारे अल्फाज तेरी नज़र किए, दादे हुस्नो जमाल क्या देते, कह दिया जब तुझे गज़ल जैसा, इससे बेहतर मिसाल क्या देते। जनाब मुमताज़ राशिद लाहौरी साहब अपना मज़ाहिया, मुहाकाती कलाम और दीगर कलाम पेश कर रहे थे। उनकी बहुत सी सिनफ़ों पे अबूर हासिल है, और अब मुझे थोड़ा सा मौका मिल गया है कि एक आध किताब मैं भी डगर छट के सुनाऊँ। सब जा कागज़ी जागीर नहीं है अच्छी, सब जा कागज़ी जागीर नहीं है अच्छी, खूब तदबीर है तकदीर नहीं है अच्छी। सब जा कागज़ी जागीर नहीं है अच्छी, खूब तदबीर है तकदीर नहीं है अच्छी। घर में ये तूफ़ान बला खेज उठा रखती है, तू है अच्छी तेरी तस्वीर नहीं है अच्छी। मैं जिस खूबसूरत और प्यारे शायर को बुलाने वाला हूँ, वो यहाँ होता था और मैं वहाँ होता था। मेरा जी चाहा कि साल हर साल से ये आदमी निज़ामत के फ़राइज़ अंजाम दे रहा है, इससे यकसुई से स्टेज पे बैठने का मौका ही नहीं मिलता। तो मैं फ़ैसला किया कि या इसे आज स्टेज पे बिठाएंगे, अवार्ड देंगे। और आज मैं ऐलान भी करता हूँ कि इंशाअल्लाह तीसरे या छठे महीने इनके साथ एक शाम मनाई जाएगी, बनाई जाएगी। तो ये मुहक्किक हैं, शायर हैं, और ये इसने किताब लिखी हुई है हाफिज़ाबाद का अदबी विरसा। वो 1.5-2 साल गांव-गांव घूमते रहे हैं और हाफिज़ाबाद की अदबी तारीख को महफूज किया। इनके पाँव में कितने छाले हुए होंगे, इनकी रूह कितनी ज़ख्मी हुई होगी, इन्होंने कितनी धूल अपने अंदर डाली होगी, शायद ये बताएं या ना बताएं। एंकर भी हैं, टीवी पे काम भी करते हैं, एंकर पर्सन भी हैं। वो अब तो मेज़बान भट्ट साहब, लो जी माशाल्लाह। भट्ट साहब, मैंने एक सवाल किया था कि हमने किताबों कुछ लोगों को इनामात दिए हैं। भट्ट साहब सरकार बात सुने कि हमने आज एक नया सिलसिला शुरू किया था कि सवालात के ज़रिए जो सही जवाब देता था उसको एक किताब दिया करते थे। तो एक सवाल के मैंने कोरी चज्जर किस शायर की किताब है, तो कोई बोला ना, फिर घर का बेदी लंका डाहे।
इसने बता दिया आजम तो की रही है, तो इनाम आपका ये ले गया। बहरहाल बात की दर्श के निकली बरसों आपकी। हाँ, इन पे एमफिल भी हो चुका है। ये भी बड़ी मेहनत से किया इन्होंने, जिसने भी किया बड़ी तवज्जो से किया, और बड़े मुखलिस इंसान हैं। ये हाफसाबाद से ट्रालियाँ भर के शायर लाते हैं। ये बात में बात नहीं है, ये खिदमत का अंदाज उनका। यकीन जाने में हल्फन कहता हूँ, इस हवाले से मैं उसकी कोई बात नहीं टालता, चाहे मुझे जहाँ बिठा दे। ये अदब का बहुत बड़ा कारकुन है, इतने मुखलिस कारकुन तलाश करने से भी नहीं मिलता। चाहे हम वो रोज चिराग लेके चले। और मैं इनसे इल्तिमास करता हूँ, आएँ, आज वो मेहमान एजाज़ के तौर पर थे, तो आएँ अपना कलाम पेश फरमाएँ। मोहतरम आज़म तौकीर साहब, आपकी तालियों की गूंज में। बहुत शुक्रिया जनाब जान काश्मीरी साहब। आज हमने एक चीज़ का भरपूर फ़ायदा उठाया, और बदकिस्मती से जब मुझे मौका मिला वो फ़ायदा ख़त्म हो गया, लेकिन फिर भी मैं फ़ायदा उठाऊंगा। वो फ़ायदा ये है कि आज भट्ट साहब महफिल में मौजूद नहीं थे और हमने सारा मुशायरा उर्दू में पढ़ा। वरना पंजाब हाउस है और हम पंजाबी के ही मुशायरे अरेंज करते हैं। तो आज की जो शाम है वो मोहतरमा बिस्मिल साबरी साहिबा के नाम है। बिस्मिल साबरी साहिबा को मैं पहली बार मिला, वो कतील शिफाई साहब की आप बीती थी। उनको मैंने पढ़ा तो पहली मुलाकात वहाँ हुई, फिर उसके बाद गुजरांवाला के एक मुशायरा में और आई तीसरी। और मैं उनको मुबारकबाद इसलिए नहीं दूंगा कि ये कोई मुबारकबाद वाली बात हमारे लिए बिल्कुल भी नहीं है, ना उनके लिए, बल्कि ये हमारे लिए एज़ाज़ की बात है कि वो आप आज यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं। और हमने उनको ढेर सारा सुना, जान साहब से और दीगर दोस्तों से उनकी बातें सुनी। इस दौरान भट्ट साहब के साथ हमारे जाहिद हसन साहब भी तशरीफ़ लाए, उनका शुक्रिया अदा करते हैं। तो चंद अशार की हाज़री जनाब सदर की इजाज़त से। ये बिल्कुल ताज़ा अशार हैं कि कहाँ छुपा है ख़जाना तलाश करते हैं, कहाँ छुपा है ख़जाना तलाश करते हैं, कहीं से अपना ज़माना तलाश करते हैं। कहाँ छुपा है ख़जाना तलाश करते हैं, कहीं से अपना ज़माना तलाश करते हैं। अजीब लोग हैं फितरत से दूर भागते हैं, अजीब लोग हैं फितरत से दूर भागते हैं, हकीकतों में फसाना तलाश करते हैं। अजीब लोग हैं फितरत से दूर भागते हैं। और अगला शेर है कि किसी के माजी के किस्से सुनाने वाले लोग, किसी के माजी के किस्से सुनाने वाले लोग सब अपना अपना ज़माना तलाश करते हैं। किसी के माजी के किस्से सुनाने वाले लोग सब अपना अपना ज़माना तलाश करते हैं। इश्क तो दो शेर हैं जान साहब। इश्क तो हिजर तो इश्क की मेराज है, सरशारी है। हिजर तो इश्क की मेराज है, सरशारी है। ख्वाहिश वस्ल मोहब्बत से रियाकारी है, ख्वाहिश वस्ल मोहब्बत से रियाकारी है, ख्वाहिश वस्ल मोहब्बत से रियाकारी है। हमी कातिल हमी मकतूल हमी मुनसिफ हैं, हमी कातिल हमी मकतूल हमी मुनसिफ हैं। इसका मतलब है कि जीवन भी अदाकारी है। हमी कातिल हमी मकतूल हमी मुनसिफ हैं, इसका मतलब है कि जीवन भी अदाकारी है। और दो तीन शेर बिस्मिल साबरी साहिबा के नाम कि जुर्म होता है अजाला भी तो हो सकता है,
जुर्म होता है अजाला भी तो हो सकता है, शब के आंगन में उजाला भी तो हो सकता है, शब के आंगन में उजाला भी तो हो सकता है, ऐन मुमकिन है कि दिन में भी अंधेरा हो जाए, ऐन मुमकिन है कि दिन में भी अंधेरा हो जाए, यानी सूरज कभी काला भी तो हो सकता है, ऐन मुमकिन है कि दिन में भी अंधेरा हो जाए, यानी सूरज कभी काला भी तो हो सकता है। और जनाब तूर साहब, मेरा कातिल मेरा दुश्मन हो ज़रूरी तो नहीं, मेरा कातिल मेरा दुश्मन हो ज़रूरी तो नहीं, वो मेरा चाहने वाला भी तो हो सकता है। बहुत मेहरबानी। मेरा कातिल मेरा दुश्मन हो ज़रूरी तो नहीं, वो मेरा चाहने वाला भी तो हो सकता है। और भट्ट साहब के नाम के तुम्हारे लौट के आने में मसला क्या है, तुम्हारे लौट के आने में मसला क्या है, हमारी उम्र बढ़ाने में मसला क्या है, तुम्हारे लौट के आने में मसला क्या है, हमारी उम्र बढ़ाने में मसला क्या है। बड़े तपाक से जब हाथ भी मिलाते हो, बड़े तपाक से जब हाथ भी मिलाते हो, हमें गले से लगाने में मसला क्या है, बड़े तपाक से जब हाथ भी मिलाते हो, हमें गले से लगाने में मसला क्या है। और एक गज़ल के चंद अशार के अपने दामन में मेरे ऐब छुपा लेती है, अपने दामन में मेरे ऐब छुपा लेती है, रात भी माँ की तरह मुझको बचा लेती है, रात भी माँ की तरह मुझको बचा लेती है। ज़िंदगी तेरे झमेलों से मैं कब डरता हूँ, ज़िंदगी तेरे झमेलों से मैं कब डरता हूँ, तू तो खुद रोज़ मेरी माँ से दुआ लेती है। ज़िंदगी तेरे झमेलों से मैं कब डरता हूँ, ज़िंदगी तेरे झमेलों से मैं कब डरता हूँ, तू तो खुद रोज़ मेरी माँ से दुआ लेती है। और एक हसी शाम उतरती है मेरे आंगन में, एक हसी शाम उतरती है मेरे आंगन में, और फिर मेरी उदासी का मज़ा लेती है। एक हसी शाम उतरती है मेरे आंगन में, और फिर मेरी उदासी का मज़ा लेती है। जान साहब, उजड़े लोगों की खबर ऐसे ही लेती है हयात, उजड़े लोगों की खबर ऐसे ही लेती है हयात, खुश्क पत्तों की खबर जैसे हवा लेती है। उजड़े लोगों की खबर ऐसे ही लेती है हयात, खुश्क पत्तों की खबर जैसे हवा लेती है। और सांप बन जाती है हर शाम को ये काली सड़क, सांप बन जाती है हर शाम को ये काली सड़क, रात ढलते ही हर एक चाप को खा लेती है। सांप बन जाती है हर शाम को ये काली सड़क, रात ढलते ही हर एक चाप को खा लेती है। और शेर देखिएगा कि रूठ जाती है खुशी हस्बे रिवायत मुझसे, रूठ जाती है खुशी हस्बे रिवायत मुझसे, फिर अजियत मुझे सीने से लगा लेती है। रूठ जाती है खुशी हस्बे रिवायत मुझसे, फिर अजियत मुझे सीने से लगा लेती है। और शेर है कि ये उदासी भी है तेवर में कोई हिंदा मिजाज, ये उदासी भी है तेवर में कोई हिंदा मिजाज, ये उदासी भी है तेवर में कोई हिंदा मिजाज, तैश में आके कलेजा भी चबा लेती है। ये उदासी भी है तेवर में कोई हिंदा मिजाज, तैश में आके कलेजा भी चबा लेती है। और मकता है कि खुद गरज इतनी है तौकीर मोहब्बत की हवस, खुद गरज इतनी है तौकीर मोहब्बत की हवस, वक्त पड़ता है तो बच्चों को भी खा लेती है। ज़िंदगी तेरे झमेलों से मैं कब डरता हूँ, ज़िंदगी तेरे झमेलों से मैं कब डरता हूँ, तू तो खुद रोज़ मेरी माँ से दुआ लेती है। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं
मुदस्सर साहब से ये नहीं पूछूंगा कि आप लेट क्यों आए, शुक्र आ गए। तो उनसे इल्तमास ये है कि वो आप स्टेज पर तशरीफ रखें। जाहिद साहब आप इधर आ जाए, आप इधर। बादशाह के बारे में चंद एक बातें करूँगा कि इनका इस अदारे से क्या किरदार है, क्या ताल्लुक़ है और ये ताल्लुक़ किस तरह निभाते हैं, और ये ताल्लुक़ किस तरह निभाते हैं। मैं एक मिसाल दूंगा। आप चल रहे हैं, जा रहे हैं, कहीं फल नज़र आता है, आंखें देखती हैं, खाती नहीं। आप चलकर जाते हैं, पाँव पहुँचते हैं, खाते नहीं। फिर आप हाथ से तोड़ते हैं, हाथ खाते नहीं। फिर आप ज़ुबान खाते हैं उसे, फिर मैदे में चले जाता है। मैदे में जाकर वो काम क्या करता है, सवाल अहम है। इस अमल में जिसका हिस्सा नहीं भी होता, सिर्फ वो जिस्म की जो दीवार है उससे मुंसलिक होते हैं। आंखें अपना हिस्सा ले जाती हैं, दिल अपना हिस्सा ले जाता है, जितने भी अंदरूनी अज़ा हैं वो अपना हिस्सा ले जाते हैं। कहना जो लोग भी इस अदारे से मुंसलिक हैं वो बराह रास्त अपना किरदार अदा करते हैं या नहीं करते, लेकिन भट्ट साहब की तकसीम में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कमाल है इनका। भट्ट साहब बहुत बड़े इंसान हैं। मैं डरता हूँ दिलू कुद्या झलसी यारा, दिलू कुद्या झलसी यारा, उनते कुछ भी याद नहीं। दिलू कुद्या झलसी यारा, उनते कुछ भी याद नहीं। पहलों करनी गल सी यारा, उनते कुछ भी याद नहीं। पंजाबी का शेर मैं एक उर्दू दो शेर याद बस को डरते सुनाया सुनाया। निगाहे बद से कहीं दूर जाके रखते हैं, निगाहे बद से कहीं दूर जाके रखते हैं। दरख्त रात को साया छुपा के रखते हैं, दरख्त रात को साया छुपा के रखते हैं। शबे स्याह के साधु तलाश करने हैं, शबे स्याह के साधु तलाश करने हैं। दिए बुझाओ के जुगनू तलाश करने हैं। तो मेरा मेहमान अंदर चली गई, मैं ही काम करता रहूँ। एक शेर सुन, जब तक आती नहीं है सुनने एक बुलाता हूँ, शहजाद से बुलाता हूँ। एक शेर याद आ गया। जाओ मेरी फुरकत में कहीं मर ही न जाए यारो, मेरी फुरकत में कहीं, मंशा जी, मेरी फुरकत में कहीं मर ही न जाए यारो। जाओ कमरे से उठा लाओ मेरी तन्हाई, जाओ कमरे से उठा लाओ मेरी तन्हाई। एक मज़ेदार मतला सुनाऊंगा। मैं चाहता हूँ कि मेहमान खुसूसी जिनका शाह वाले उनके सामने किसी को बुलाऊं। ज़िया का क्यों ना मज़ेदार सा हवाला हो, ज़िया का क्यों ना मज़ेदार सा हवाला हो, अचारी तेल दियों में जो रोज़ डाला हो। ज़िया का क्यों ना मज़ेदार सा हवाला हो, अचारी तेल दियों में जो रोज़ डाला हो। एक शेर और जी। हिज्र की रुत में कैसे कैसे रंज उठाने पड़ते हैं, हिज्र की रुत में कैसे कैसे रंज उठाने पड़ते हैं। उतने आंसू बनते नहीं हैं जितने बहाने पड़ते हैं, उतने आंसू बनते नहीं हैं जितने बहाने पड़ते हैं। आजो जी, आजो आजो आजो।
उतने आंसू बनते नहीं हैं। जाहिद हसन ऐसा नाम जो किसी तारुफ का मोहताज नहीं, यानी आप अपनी तारुफ हवा बहार की है। इन्होंने इतना काम किया हुआ है, फिर कुछ वक्ती इस आदमी के घर भाग कर आती है। लोग खुशबख्ती के पीछे भागते हैं और खुशबख्ती इस आदमी के पीछे भागती है। यही वजह है कि इसको इतने इनामत मिले हैं कि जिसका कोई हिसाब नहीं। मोहतरम जाहिद हसन साहब जी आओ। बिस्मिल्लाह। बहुत शुक्रिया जान कश्मीरी साहब और बहुत शुक्रिया मुदस्सर इकबाल भट्ट साहब, सब जेडे मेरे सीनियर्स बैठे ने। असल च मैं काफ़ी अरसे तो जिस तरह इन्होंने फरमाया है जान साहब ने कि ये साढ़े सीनियर ने और असी इन्हों के हत्थों च बजुर्ग हो गए हैं और इन्हों पढ़दे होया इन्हों तो सीखदे होया ये कोई डाउट नहीं कि जो पढ़ना लिखना शुरू किया तो ये दोनों असाब जोड़े ने और होर बेशुमार जोड़े दोस्त साढ़े इतने राशिद साहब बैठे ने, आजम साहब साढ़े सीनियर ने, बिस्मिल साहबा जिन्हों के हवाले नाल, और वो जोड़ा जिक्र कर रहे सन ना तौकीर साहब मेरे ख्याल किया कि पिंड च होंदियां भी तो एक अखबार दे विच ना एक शेर बार बार आंदा सी कि जी है मिसरा जोड़ा है कतील साहब ने भी इस तरह लिखा है, लेकिन बेहतरीन जोड़ा है वो बिस्मिल साबरी साहबा का है कि वो अश्क बन के मेरी वो अक्स बन के, हाँ सॉरी मैं असल च ना वही गलत नहीं मैं पढ़ना चाहता, असी सुनांगे इन्हों कोलों तो क्योंकि उर्दू तो ज़रा थोड़ा जहा दूरी हो गई है तो मैं बस शुक्रिया अदा कराँगा। और असल गल ये है कि साढ़े कोल एक प्लेटफार्म होना चाहिए है, एक बैठक होनी चाहिए है, एक ऐसी जगह जरूर होनी चाहिए है जिथे हुण बिल्कुल सुंगड़ रहा मतलब शहर वध रहा है लेकिन कदरां और मुहब्बत और जज्बे जिहड़े ने वो घट रहे हैं। तो इस सूरत हाल भट्ट साहब का जिहड़ा है अपना पंजाब हाउस मेरे ख्याल एक होर भी जगह ने लेकिन एक नेमत है, बिल्कुल नेमत गैर मुतरकबा उन्होंने कहते उर्दू तो वो है कि जिहदी कोई मिसाल ही नहीं है। सो असी उन्होंने शुक्रगुजार हैं और सब तुहाडे सारे मुअज़्ज़ज़ीन दे कि तुसीं भी तशरीफ लियाउंदे हो और ये रौनकां लगदियां रहिंदियां ने तो मैं तो हाज़री दिंदा ही रहना अक्सर। पंजाबी का एक मैं चलो नज़म मुख्तसर जी है कि बुझदे होए एक चंद दी फाड़ी, बुझदे होए एक चंद दी फाड़ी कुछ जांदी रात दे तारे, दिन सन जेड़े शगना वाले तेरी तांघां विच गुजारे। बुझदे हो एक चांदी फाड़ी कुछ जांदी रात दे तारे, दिन सन जेड़े शगना वाले तेरी तांघां विच गुजारे, और हिजर तेरे दा मल के वटना असी चढ़ बैठे अज खारे। वहाँ बट साहब एंड तक करना इज़हार ख्याल, एंड तक इज़हार ख्याल करना। जाहिद हसन साहब थोड़े वक्त में आपको ज़्यादा इंजॉय करा गए। ये बड़े लोगों की निशानी होती है, वो वक्त कम लेते हैं और काम क्या ज़्यादा कर जाते हैं। अब मैं उस शख्सियत की तरफ आता हूँ जिसके लिए आज की शाम का अहतमाम किया गया। उसके बारे में पहले ही बहुत कुछ कह चुका हूँ, बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन सबसे बेहतर यही है कि वो आपके सामने खुद आएं और आपसे बात भी करें, शेर भी कहें, जो उनके दिल में बातें रह गई हैं वो खुल कर करें। मोहतरमा बिस्मिल साबरी आपकी तालियों की गूंज में की तस्वीर खिंची यार, कितना मौका मिलने का चंगी जी वधिया जी याद रहे। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह।
बहुत शुक्रिया हाज़रीन महफिल, अस्सलाम वालेकुम। और जनाब जान कश्मीरी साहब, जैसा कि क्या कहूँ मैं, इस तरह की ये कंपेयरिंग करते हैं, दिल में उतर जाते हैं। जान कहकर ये हमें लूट लिया है किसने, हम कहाँ थे भला उस दाम में आने वाले। चंद एक अशार चीदा चीदा कह रही हूँ। मैंने तो एक चिराग हवाओं पे रख दिया, जलता रहा के बुझता रहा, याद कुछ नहीं। मैंने तो चिराग हवाओं में रख मैंने तो एक चिराग हवाओं पे रख दिया, जलता रहा के बुझता रहा, याद कुछ नहीं। और एक कथा है, कब न जाने किधर का रुख कर लें, इन हवाओं का क्या भरोसा है। कब न जाने किधर का रुख कर लें, इन हवाओं का क्या भरोसा है। दिल में कुछ, लब पे कुछ, निगाह में कुछ, बेवफाओं का क्या भरोसा है। वाह 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 वाह। माफ कीजिए। फाका कशी ने मुझको तो जीने नहीं दिया, फाका कशी ने मुझको तो हंसने नहीं दिया, लेकिन मेरे मिजाज में एक बेखुदी रही। और बिस्मिल दिलों से लफ्ज़े खुशी दूर दूर है, तीरा शबी में नूर की बश रोशनी रही। और एक और दो शेर और हैं। तश्ना लबी का ऐसे मदावा ना हो सका, पीकर लहू तो जीस्त ये एक जाम हो गई। ये भूख मेरा रंगे तगज़ुल ही खा गई, ये भूख मेरा रंगे तगज़ुल ही खा। इसी मेरा इनाम हो गई। एकदम शेर नहीं पता जिसका मतलब है, मेरी बात सुनो। वक्स बन के अच्छा अच्छा, सुनाया था। तैतुल सुनाओ। नहीं नहीं, तैतुल सुनने के लिए आए हम। अच्छा जी, आप देखिए 85 साल की उम्र, 22 सितंबर को मेरी सालगिरह हुई, तो आप इस उम्र में भी तरन्नुम सुनते हैं। मोहम्मद इलेक्शन लड़ सकता है। आप कहाँ आरिज़ोल्ला फूल खिलाने वाले, एक झलक देखने आते थे जमाने वाले। सुनाती हूँ। मैं पहले तो यही सुना था 40 साल पहले, चौधरी में। वो अक्स बन के मेरी चश्मे तर में रहता है, अजीब शख्स है, पानी के घर में रहता है। पयाम बर है वही तो मेरी शबे गम का, वो एक सितारा जो चश्मे सहर में रहता है, वो एक सितारा जो चश्मे सहर में रहता है। खुली फजा का पयामी हवा का बासी है, कहाँ वो हल्काए दीवारों दर में रहता है, कहाँ वो हल्काए दीवारों दर में रहता है। जो मेरे होंठों पे आए तो गुनाहों से, वो शेर बन के बयाज़े नजर में रहता है, वो शेर बन के बयाज़े नजर में रहता है। मेरा ही रूप है तू गौर से अगर देखे, बबूला
बतूला सा जो तेरी रह गुजर में रहता है, बतूला सा जो तेरी रह गुजर में रहता है। शेर देखिए, गुजरता वक्त मेरा गम गुसार क्या होगा, ये खुद ताकुबे शामो सर में रहता है, ये खुद ताकुबे शामो सहर में रहता है। मक्ता पेश है। न जाने कौन है जिसकी तलाश में बिस्मिल, हर एक सांस मेरा अब सफर में रहता है, वो अक्स बन के मेरी चश्मे तर में रहता है। अजीब शख्स है पानी के घर में रहता है। शुक्रिया। अभी मोहतरमा बिस्मिल साबरी लेने दौदी की याद ताज़ा कर रही थी और उम्र का हिस्सा देखने कौन सा है जहाँ आदमी को अपना होश नहीं रहता, वहाँ शेर सुनाने का ये सलीका, ये कोयल की सुरीली आवाज जिसका कोई बदल नहीं है। ये तारीफ कर रहे बैर उठ रहे बहरहाल उनकी मेहरबानी वाली एजाज था कि वो तशरीफ लाई। आपने जो मुझे नवाजा है, एक शेर अपना याद आ गया, आपने जो मुझे नवाजा है बाखुदा आप ही का हिस्सा है। आपने जो मुझे नवाजा है बाखुदा आप ही का हिस्सा है। अब मैं साहिब सद्र जो अल्फाज के पारिक हैं, जो लफ्ज़ों की खाल उतारना जानते हैं, खाल उतार का ताज़ा लिबास भी पहनाना जानते हैं, उनको पहले से खूबसूरत कर देते हैं। जब कोई ये टॉपिक पकड़ते हैं, कोई टॉपिक पकड़ते हैं, यकीन जाने जब उसके पहलू उछालते हैं कि हैरत होती है कि हमारे जहन में क्यों नहीं है, सामने की चीज़ है। ये मंशा काई साहब ठेका ले रखा है, ऐसा ही लगता है। तो मंशा काई साहब से इल्तिमास करता हूँ कि आएँ सदारती कलमात से नवाजें, जो कहना चाहें कहें, लेकिन मुझे बचा कर। क्या बात है, मेरे लिए बड़ा एजाज़ की बात है जी। मैं तो सदारती कलमात जो होते हैं वो इख्तिसार और एजाज़ का तकाजा करते हैं, तो इससे पहले अगर मुझे बुलाते तो मैं ज़रूर बात करता। बहरहाल वो हमारे मुमताज़ राशिद लाहौरी साहब जो है ना, वो आँखों का इंतखाब करते हैं, मैं दिमाग का करता हूँ, क्योंकि आँखें तो घूरती हैं, असल में दिमाग देखता है। अगर दिमाग ना देखता होता तो मिल्टन तो नाबीना था, उसकी आंखें तो नहीं थी। होमर नाबीना था, हेलन केलर गूंगी बैरी नाबीना बची थी। ये सारे, हाँ क्या बात, मैं रात को ही पढ़ रहा था उन्हें, क्या उन्होंने सीरत नबी पढ़, नाबीना, तो वो दिमाग से देखते थे जी, आँख से। आंखें तो घूरती हैं, दिमाग देखता है। तो बिस्मिल साबरी साहिबा अच्छे वक्तों की एक हसीन व जमील निशानी है, वो सकूत व शगुफ्तगी का एक हसीन इम्तजाज हैं। मैंने उन्हें अक्सर
कोहिस्तानी वकार की तरह खामोश देखा है, लेकिन जब वो बोलती है तो फिर शाख गुफ्तार से रंगारंग फूल तोड़ती चली जाती है। यूं महसूस होता है कि कोई महजबी खरामे नाज से गुल कुतरती चली जा रही हो। इंसान का जी चाहता है कि वो आप पर सवालात करता चला जाए और आप यूं ही गुलफशानी गुफ्तार में मसरूफ़ रहें। फ़कत इसी शौक़ में पूछी हज़ारों बातें, मैं तेरा हुस्न तेरे हुस्ने बयान तक देखूं। ये इतनी जलील कदर खातून पंजाब हाउस में हम उन्हें इरादत व अकीदत के चिरागों की रोशनी की लौ में खैर मकदम उनका करते हैं। और ये मुदस्सर भट्ट साहब के सामने ये जसारत उर्दू में हो रही है तो उनकी खुशनुदी के लिए, वो बहुत बड़े बहादुर इंसान हैं। उनका एक शेर में बात यह है कि उनकी शख्सियत जो है खाकसारों से खाकसारी थी, सर बुलंदों से खाकसार न था। इतना जलील और कदर इंसान, बहादुर इंसान, गैरतमंद इंसान, फिर जालिम और मजलूम के दरमियान अद्दे फासिल। मैं ये यकीन जानिए जान साहब, ये हमारे लिए बहुत बड़ी गनीमत है। इनका वजूद किसी भी मुआशरे में एक रोशन चिराग की हैसी रखता है। तो जान कश्मीरी साहब, आप यकीन जाने मेरे दिल के गुलदस्ता का एक नुमाया फूल हैं। मैं आपको कदर व मंजिलत की निगाह से हमेशा देखता रहूँगा। आपने मुझे कितनी इज्जत दी। मैं तौकीर साहब, हम तो आपको सुनते थे और सुन रहे हैं। यकीन जाने तौकीर साहब बोलते नहीं, मोती रोलते हैं। यकीन जाने हमने तो ये ऐसे लोग जो हैं जी कहाँ मतलब ये मिलेंगे हमें। तो बहरहाल वो काफ़िले जो हैं बड़े खुश नसीब हुआ करते हैं जिनके अमीर मलकूती तख़य्युल के हामिल हूँ, जिनके कायदीन बुलंद जज्बों के अमीन हूँ, जिनके सालारे कारवां सोज़े दरूं की दौलत से माला माल हूँ। ये वो लोग हैं जो स्टेज पर बैठे हैं। मैं तो एक लाहौर की भीड़ जो है जहाँ बहुत इंसान कम है, मुझे ये एजाज़ हासिल है कि मैं इंसानों से खिताब कर रहा हूँ। ये हकीकत है। उस और आपसे शायर लोगों से खिताब करना, खिताबत और शायरी जो है अफलातून ने इसको लाज़िम मलज़ूम करार दिया है, लेकिन शायरी को फ़ौक़ियत हासिल है। शायरों के सामने बोलना ये गुस्ताखी है, यकीन जानिए, क्योंकि मैं कान के ज़रिए जो है आपके दिल की तरफ जा रहा हूँ, लेकिन ये सीधे दिल की तरफ, ये हाँ ये सीधे दिल में उतर जाते हैं। सही बात, शायरी जो है वो सीधी दिल में उतर, क्योंकि मेरे बारे में तो आप कह सकते हैं कि तुम आए हो ज़माने की राह से, वगरना सीधा था रास्ता दिल का। वक़्त की तंग दमानी मुझे मज़ीद लब कुशाई की इजाज़त नहीं देती। वसअत दिल है बहुत और वसअत सहरा कम है, इसलिए मुझको तड़पने की तमन्ना कम। अब मंशा काजी साहब सदारती कलमात का इजहार फरमा रहे थे। आपने महसूस किया होगा वो अल्फाज या मुहावरे कहते नहीं, उन पर उतरते हुए महसूस होते हैं। ये बड़ी अजीब बात अल्लाह ताला की देन है। पाकिस्तान में बिलखसूस 3-4 आदमियों के नाम लूँगा जो इस तरह गुफ्तगू करते थे। एक पेशावर में मोहसिन एहसान थे, प्रोफेसर मोहसिन एहसान। मुल्तान में आसिफ करनाली, लाहौर में आरिफ अब्दुल मतीन, और एक ऑफिसर थे वो मसूद अहमद ख़ान। वरना लोगों को गुफ्तगू करते बहुत ज़ोर लगाना पड़ता है, सोचना पड़ता है, चीखना पड़ता है। ये तो फिल बदी हीरों की सूरत में डले डलाए अल्फाज इनके लबों को चूमते हैं। तो आज का इसके साथ ही भट्ट साहब अपने ख्यालात का इजहार करेंगे, मैं ख़त्म नहीं करने वाला। बहुत शुक्रिया।
ਮੇਰੇ ਲਈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਇਜ਼ਾਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਐਸੀ ਖਾਤੂਨ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦਾ ਅਦਬ ਵਿੱਚ ਔਰ ਸ਼ਾਇਰੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਗਾਬਾਨਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਦਾ ਮੁਤਰਿਫ ਸਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਦਣ ਸ਼ਾਦ ਆਪਣਾ ਜਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿਸਮਿਲ ਸਾਬਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਇਤਮਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, तो मैंने बहुत ही अच्छा लगा और बहुत खुशी महसूस हुई। मैं माफ़ी चाहना, मैं एक लम्ज़ एक प्रोग्राम सी ज़ाहिद साहब ने बुलाया सन उत्थे भी गुफ्तगू सी तो थोड़ा लेट हो गया। मैं 10 बस्ता माजत खां हाँ तो मैनू इंतहाई खुशी होंदी है जो साडे आंगण तुहाडे वर्गे फुल खिलते हैं और असी तो इस गल दे मुतलाशी हुंदे आ कि वो लोग साडे कोल तशरीफ लियाउण जिन्हां दा अदब नाल ताल्लुक होवे। पंजाब हाउस एक ऐसा घर है जिथे अदब की आबियारी वास्ते बिलखसूस पंजाबी जबान की प्रमोशन वास्ते असी हमा वक्त हाज़र हाँ। बदकिस्मती कि अज असी शायरां कोलों पंजाबी सुन तो कस रहे हैं, लेकिन चलो ये शायद मेरी गैर हाज़री का ज़्यादा अमल है तो इंशाअल्लाह। लेकिन कोई गल नहीं, समझने जी कि हर जबान साढ़े काबिल एहतराम है। मैं उत्थे जिथे गया सा उत्थे सिंधी शोरा भी सन, उत्थे बलोची लोग भी सन और पश्तून भी सन और उनकी गुफ्तगू सुन के बड़ा असी खुश होए। लिहाजा हर जबान काबिल एहतराम है, लेकिन चूँकि साडा ताल्लुक पंजाब नाल है लिहाजा मैं समझना कि सानू अपनी जबान नाल उन्ना ज़्यादा शगफ है जिन्ना बाकी लोगों को अपनी जबान नाल हुंदा। तो सो अज दी इस तकरीब का एहतमाम करन ते जनाबे जान साहब जिहड़े कि साडी जान ने, आज़म तौकीर साहब और तमाम बाकी दोस्तों का मशकूर हाँ। तो सारे आने वाले जी आया तो बहुत शुक्रिया तो शुकराना, बहुत नवाजिश।